ठीक है, चलिए, ठीक है। आज की डे वर्कशॉप डे 1 है एंड मैंने कुछ टॉपिक को कवर करा। मैं कहा था कि आपको जिन पर्सन को ओके सो हाँ, जिन पर्सन को आपको आपने मैम ने बोला लीड्स की कमी है, ये वो बहुत कुछ है ना। बट केवल 2 लोगों की जरूरत है, डेली 2 लोगों की जरूरत है, तो बहुत तरीके से काम करो। वैसे मैं क्लोजिंग में कवर कर दूंगा, बट हाँ, इस चीज का मैंने एक्सपीरियंस किया, ये यही था। ठीक है, ये यही था जिसपे हमने काम करा और फाइनली बहुत अच्छा और रिजल्ट्स में लेके आया। और सबसे बड़ी चीज क्या था? कंसिस्टेंट था, है ना, कंसिस्टेंट एफर्ट था। मैं कहा था कॉन्फिडेंट। मैम पीछे चलते हैं थोड़ा। पहला, बी कॉन्फिडेंट। आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपने बिजनेस में, बहुत ही ज्यादा। कॉन्फिडेंस ही था। वो एचआर थी, क्या थी, डजेंट मैटर, हो ना। एक कमिश्नर थे, ऐसे करके बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी क्वालिटी में लीड्स आई थी। देन मैंने बहुत सारे कॉन्फिडेंट होके मैंने बात करा, क्योंकि मेरे पास हर एक सवाल के उनके जवाब थे। अगर हम सामने वाले के पर्सन के जवाब, होता है ना कि हम डाउट में इस रहते हैं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं रहती है। और नॉलेज हमारी इंडस्ट्री की भी होनी चाहिए, मार्केट की भी होनी चाहिए, और खुद की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो पॉसिबल हो पाएगा कि सामने वाले को आप अच्छे से जो है हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो आपको बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और डर को फेस करना है। चैलेंजेस से भागना नहीं है, डर को हमेशा फेस करो। और चैलेंजेस से आपको बिल्कुल भागना नहीं है। चैलेंजेस कॉमन है, वो आएंगे जाएंगे, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार रहना है अपने बिजनेस में। उन्हें बहुत ज्यादा लोगों से मैंने यही सुना है ना, कि उनके साथ हमेशा हर किसी ने जो है उनको मिसगाइड ही करा था, उनको गलत नॉलेज उनको दी थी, है ना। तो अपने बिजनेस की सही नॉलेज सही तरीके से आप उनको बताइए, इधर उधर के घुमा फिरा के उसको इनको इस बिजनेस में मत लेके आइए। ठीक है, तो आपको ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट रहना है। और क्या करना है आपको? कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको क्या करना है? कंटिन्यूअस लर्निंग, न्यू स्किल्स सीखना है। अगर लोग बोलते हैं सर मैंने ट्रेनिंग मिस कर दी, ट्रेनिंग्स में वही सिखाया जाता है, आप जितनी जल्दी इस चीज को मान जाओगे कि हर ट्रेनिंग सेम नहीं होती है, हर ट्रेनिंग बहुत अलग होती है, बहुत कुछ अलग सिखाया जाता है, बहुत कुछ अलग सीखने को भी मिलता है। अगर आप ट्रेनिंग को बार बार मिस करोगे तो एक एक परसेंट आप आगे जाने की बजाय पीछे चले जाओगे। और अगर आप पीछे चले जाओगे तो आगे आने में आपको बहुत समय लग जाएगा। मैंने एक चीज निखिल सर से सीखी थी, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंटिन्यूअस ट्रेनिंग। ठीक है, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग अभी, मतलब बहुत सारी नहीं बोल सकते हो, बट हाँ, हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव अपने आप को कर पाया हूँ। ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हम अपने आप को कर पाए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी ट्रेनिंग्स हो, हर ट्रेनिंग्स को आपको अटेंड करना है। अब हर ट्रेनिंग्स, इसका मतलब ये भी नहीं है पूरे दिन आपको ट्रेनिंग्स लेनी, नहीं, पूरे दिन नहीं। आपको जो ट्रेनिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ट्रेनिंग्स आपको लेनी चाहिए, जैसे मॉर्निंग की ट्रेनिंग्स और 9 PM की ट्रेनिंग, और आनंद गांधी और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जो है आपको सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, और बी इंडिपेंडेंट। आपको अपने से इंडिपेंडेंट बनना है। एक होता है ना कि हर चीज खुद से करना स्टार्ट कर दो, अपने अपलाइन का सपोर्ट वहां तक लो जहां तक जरूरी है। इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस बिजनेस में जो पर्सन इंडिपेंडेंट होके काम करता है वही आगे ग्रो करता है। जो अपने अपलाइन के, अपने, है ना, सीनियर के भरोसे रहता है, उसका गेम ओवर हो जाता है। एक टाइम, सर्टेन टाइम के बाद उसका गेम ओवर हो जाता है। तो आपको भी इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, और आपको ये चीज बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए कि आपको बिना हर चीज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सिस्टम को, अपना अपना फॉलो क्लोजिंग हो गया, सब कुछ जिसमें हो, हर चीज इंडिपेंडेंट होके आपको काम करना है। और क्या करना है आगे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको हमेशा जो भी बात करनी है, जो भी उनको बोलना है ना, आपको पहली बात तो अच्छे से समझना और सुनना आना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सुनना आना चाहिए। मैं भी पहले नहीं सुनता था, मैं बोलता ही रहता था, बोलता ही रहता था, उससे मेरा बहुत नुकसान होता था। रेणुका हंस रही है रेणुका मैम हंस रही है सॉरी। सो अल्टीमेटली
कि मैं ना पहले सुनता नहीं था, मैं सुनना स्टार्ट किया। वाकई में सुनने का जो फायदा होता है ना, वो जिस दिन आप सुनोगे सामने वाले का, उस दिन बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगा, बहुत डीप उससे समझ पाओगे। और हमेशा ध्यान रखना, फ्लो में कंटिन्यूअस नहीं बोलना है, बीच में ब्रेक ब्रेक करके बोलोगे तो वो पक्का बोलेगा, और वो पक्का 100% बोलता है पर्सन। अगर आप बीच में ब्रेक करके, जैसे आपने बोला है ना, आपने, आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, थोड़ा रुक गए फिर बोला है ना, और अगर वो उसको देखो कि वो बोले, जरूर बोले, जरूर बोले, है ना, एक बारी बोले और एक वर्ड्स को पकड़ो और उसको पूरा लंबा तक खींच दो, है ना, फिर आप सब कुछ जान जाओगे। और उसकी, जहां उसके पेन पॉइंट को आपने पकड़ लिया, गेम ओवर, फिर आपके साथ वो बिजनेस में कनेक्ट हो जाएगा। उन चारों लोगों का मैंने पेन पॉइंट से पकड़ा था, है ना, जो जहां पर मुझे हिट करना था, और फाइनली वो होते ही सब कुछ बेहतर हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान से उसको पहले सुनना आना चाहिए, ध्यान से समझना आना चाहिए। और हमेशा क्रिएटिव, है ना, स्माइल, हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा हर जगह स्माइल, स्माइल बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से 80%, चाहे जो भी, जितना भी प्रोफेशनल पर्सन हो, जितना भी पढ़ा लिखा ये वो हो, है ना, आप अगर स्माइल, और बहुत तरीके से कहाँ करना है, कैसे करना है, मतलब थोड़ा सा आपको स्माइलिंग वर्ड्स में, है ना, अगर आपने सामने वाले से पर्सन से बात किया, वो एकदम ओपन अप कर दो, खोल दो उसको, है ना, ओपन कर दो एकदम से, तो वो हर चीज बताना स्टार्ट कर देगा आपको। तो आपको सामने वाले को स्माइल पास करना है, वो सामने वाला स्माइल पास कर दिया तो समझ लेना काम हो गया। ठीक है, अगर वो रोबोट की तरह ही है ना, तो समझ लेना भाई उसका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर उसने एक दो बारी में नहीं स्माइल पास करेगा, बट थोड़ा थोड़ा करके आप करते जाओगे तो पक्का एक बारी आ गई तो समझ लेना, फिर आपका, इसका मतलब आप बिल्कुल डायरेक्ट, आपका डायरेक्शन बहुत सही है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज है, ड्रेसिंग सेंस का थोड़ा सा ध्यान रखो। ऑफलाइन में तो थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, ऑनलाइन भी थोड़ा है, लेकिन थोड़ा फिर भी ध्यान रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और हर जगह ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, और कॉन्फिडेंस को वही दर्शाता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ज्यादा सीखने की जरूरत है आप सबको। जैसे आपने विशाल सर को देखा होगा, और फाइनली उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत खतरनाक रहती है, मैं बहुत इम्प्रेस हो जाता हूँ उनसे, है ना। सो तो ये चीज होती है। और गोल सेट करो, डेली के गोल सेट करो। ठीक है, डेली काम करो, और डेली अपने गलतियां करो, और डेली इंप्रूव करो। और अचीव, पहले गोल जो बनाओ, उस गोल को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत, पूरी जान, पूरी स्किल के साथ आप अचीव करने के लिए लग जाओ। पक्का, गारंटेड, आप उस गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, सो आई होप चीजें बहुत कुछ आप क्लियर हो रही होंगी। और आई होप आप सबको बहुत अच्छी लर्निंग मिल रही होगी। और कुछ तो कैमरे ऑफ करके कुछ भी कर लो, है ना, वो वैसे ही रहने वाले हैं, बट कोई बात नहीं, हो सकता किसी का जेन्युइन रीजन है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, पर जिनके जेन्युइन रीजन नहीं है, वो सोच लीजिएगा आप अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, चलो, आई होप आप सब लिख रहे होंगे, लिख रहे हो आप सभी। अच्छा, मजा आ रहा है आप सबको। अरे सर, यहीं से आया है, वो होता है ना, वो क्या बोलते, वो के रामजस शर्मा सर क्या बोलते हैं के शर्मा सर को। मेरे को ध्यान नहीं है। कुछ बोलते हैं ना, यहीं से सब शुरुआत हुई है, तो वहीं से शुरुआत हुई है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। पहला, मैंने ज्यादातर इस बिजनेस में आपको ध्यान रखना है क्या, ये बिजनेस, ये बिजनेस बेस्ट अपलाइन खोजने का नहीं है, ये बिजनेस बेस्ट अपलाइन बनने का है, वो डाउनलाइन बनने का है। ये बहुत बड़ी लाइन है, और बार बार लोग भूल जाते हैं, है ना, और बेस्ट अपलाइन की खोज में भागते रहते हैं, ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अरे नहीं भाई, आप एक बेस्ट डाउनलाइन बन जाओ, आपके अपलाइन आप पर गर्व करेंगे, तो 100% आप खुद पे खुद आगे बढ़ जाओगे। तो बेस्ट डाउनलाइन बनिए, कि आपके अपलाइन को आपके ऊपर गर्व हो कि ये
बहुत कुछ है। अगर वो जाने के वह नाम ले ले, है ना, तो सामने वाला अपलाइन की है ना, वो उसको दिन में भी वो खा रहा जाए, अरे अब तो ये चला गया तो अब क्या होगा, है ना। तो ऐसी डाउनलाइन बनो। आप ऐसी डाउनलाइन मत बनो कि जाने से भी आपके अपलाइन को कोई फर्क ना पड़े। वो चलेगा तो बोलेगा अब एक बोझ कम हो गया, है ना। ऐसा न मत बनो। ऐसा बनो कि आपको आपके अपलाइन को फख्र महसूस। ठीक है। ओके। और क्या है? इंडिपेंडेंट, फिर से वही वर्ड्स आया, है ना। अगर आप इंडिपेंडेंट लीडर बनोगे तो इस इंडस्ट्री के हर एक स्टेज पर, हर एक लेवल पर, टॉप पर पहुंच जाओगे। क्या आप इंडिपेंडेंट हो अपने बिजनेस को लेकर? क्या इंडिपेंडेंट हो हर चीज को लेकर? आप इंडिपेंडेंट हो तो अपलाइन का ज्यादा सहारा तो नहीं लेते हो? कितने परसेंट सहारा लेते हो अपने अपलाइन का? फटाफट परसेंटेज में मुझे 100 में देता हूँ, आप परसेंटेज में टाइप करो कितना परसेंट सहारा लेते हो। अभी 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 देख लूंगा। और जिन्होंने टाइप नहीं किया उनका भी देख लेंगे। हैंड रेज नहीं करना, टाइप करना है, कितने परसेंट अपने अपलाइन का सहारा लेते हो। जल्दी से टाइप करो। और कुछ लोग है ना सोच रहे होंगे, है ना, टाइप भी नहीं करने वाले। बोले सर टाइप करूंगा तो भी फंसूंगा, और नहीं करूंगा तो भी फंसूंगा। इससे बढ़िया गोल कैमरे ऑफ करके 1 2 3 हो जाए। अच्छा, थोड़ा देख भी लेता हूँ थोड़ा सा। स्वाति मैम 70, ओ भाई साहब 70%। 10%, 15%, 60%, 80%। ओ भाई, 80, 70, 90 में। यार मैं भी। अच्छा, 30%, 50%, 80%। ओ भाई, ये बहुत गलत है, पता है आपको, ये बहुत गलत है। अभी रेशियो ना बहुत बहुत गलत है, समझ समझ रहे हो आप? 10% में जो आ गया उसका समझ आता है कि हाँ ठीक है कुछ हुआ है ना। लेकिन भाई 80%, वो रेशियो नहीं है, वो सही नहीं है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप सब हैंड डाउन कर लीजिए, अभी बोलने का मौका नहीं देने वाले, बाद में देंगे। सो अब क्या करना है आगे? डिसिप्लिन और डेडिकेशन, है ना। डिसिप्लिन और डेडिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। पहला, अगर आप जैसे मान के चलो, एक होता है ना पानी की जो बूंद होती है ना, अगर किसी भी चीज पर होता है ना, एक पत्थर पे या किसी भी, है ना, अगर वो एकदम डायरेक्ट, है ना, डायरेक्शन उसका एकदम मतलब सीधा, वो एकदम एक जगह पर वो अच्छे से काम करे, तो फाइनली वो चीजें पक्का होता है ना कि चाहे पत्थर हो चाहे वो लोहा, वो कटता ही है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको क्लोजिंग नहीं आती, अगर आप एक ही चीज में लगातार काम करते जाओगे, तो आराम से आप एक टाइम ऐसा भी आएगा सामने वाले पर्सन को इजिली क्लोज कर पाओगे। ठीक है। तो आपको पानी की जो बूंद का मैंने एग्जांपल दिया, आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना है उस चीज को, जिस चीज को आपको अचीव करना है या जिस चीज को आपको पाना है। ठीक है। मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। मोटिवेशन मैटर नहीं करता ज्यादा, डिसिप्लिन मैटर करता है। अपने बिजनेस में आप कितना डिसिप्लिन हो, कितना डिसिप्लिन के साथ आप काम कर रहे हो। मोटिवेशन में काम करोगे तो आज होगा का शाम को नहीं होगा। ठीक है। तो मोटिवेशन ही, डिसिप्लिन में आप काम करते जाओ। और सफल व्यक्ति को सुनो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जिसकी तरह रिजल्ट्स लाना चाहते हो। ठीक है। और जो उसके एक्शन है, जो वो काम करता है, जो उसकी रूटीन है, उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। मतलब उस समय का नहीं, उस समय का जब उसने काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है। अगर आपको आनंद गांधी सर जैसा बनना है तो उनके पहले स्टार्टिंग में जो उन्होंने मेहनत करी, उस मेहनत को आपको हिट करना पड़ेगा पहले उसको। अगर आपके अपलाइन 20 कॉल कर रहे हैं तो फाइनली आपको 40 करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप उनको बीट कर पाओगे। ठीक है। अगर मैं 30 डीएम कर रहा हूं तो आपको 60 डीएम करना पड़ेगा, है ना। 5 डीएम से कुछ नहीं होगा। ठीक है। सो और इस बिजनेस में हर दिन एक इंसान डेवलप करता है लगातार। क्या करता है? डेवलप करता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है। बट एक जॉब करने वाला जो पर्सन होता है, वो अपने आप को चाहे जितने साल वो काम करे अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता है, वो वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि वहां लिमिटेड
अपॉर्चुनिटी होती है, लिमिटेड स्किल्स होती है, लिमिटेड काम्स होते हैं, मतलब एक ही चीज में कंटिन्यूअस काम चलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ डेवलपमेंट ज्यादा है, तो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हर दिन डेवलप करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप रोजाना अपने आप को डेवलप करते हो तो यहाँ से है ना पॉसिबिलिटीज हैं कि आप वो जो लेवल आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे। और जैसे होता क्या है कि 2 साल जो आपकी पुरानी पिक है, अगर आप अपने आप को देख रहे हो या अपने आप को 2 साल पहले या जब जितने महीने पहले आप आए हो, आप उतने महीने पहले अपने आप को देखो कि आप पहले कैसे थे। और 2 महीने मतलब आप अपने आप को देखा करो, हर हफ्ते हर दिन अपने आप को देखा करो। मैं बोलूंगा आज आप क्या थे, कल आप क्या हो। आज आप क्या थे, कल आप क्या हो, देखो। अगर आपके अंदर इंप्रूवमेंट हुई है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर आज आप जो हो कल भी वही आप हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गलती हो रही है, इसका मतलब बहुत बड़ी गलती हो रही है। तो हर दिन अपने आप को देखो, हर वीक अपने आप को देखो, हर 10 डेज में अपने आप को देखो, हर 15 डेज में अपने आप को देखो, और हर 13 डेज में, हर मंथ भी अपने आप को चेक करो कितना डेवलपमेंट आपने किया। क्या आपको जो आता था, जो आपको नहीं आता था, क्या आपको आना स्टार्ट हो गया? तो ये बहुत ही ज्यादा आपको जरूरत है। आप अगर इस बिजनेस में 250 रुपए या 300 500 जो भी कमा रहे हो, है ना, तो अगर आपका चेक वहीं अटका फंसा है तो फिर गलती हो रही है। फिर क्या हो रहा है? फिर दिक्कत है। अगर वो डबल उसका इंक्रीजमेंट होता 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 आगे जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल आप सही डायरेक्शन पे हो, सही तरीके से आप काम कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब है? इसको आपको सीखना पड़ेगा कि क्या इंप्रूवमेंट आपने अपने आप में लेके आए हो। और आपको कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा जिससे आपको, होता ना कि कुछ ऐसी स्किल्स को सीखो जो स्किल आपको उन लोगों से बहुत डिफरेंट दिखाए, बहुत मतलब बहुत बेहतर दिखाए, और कुछ डिफरेंस आपके अंदर वो दिखे। तो आपको कुछ डिफरेंट बनना है, कुछ डिफरेंट अचीवमेंट हासिल करनी है, कुछ बढ़िया बेहतर अचीवमेंट हासिल करनी है, रिकॉर्ड बनाना है। तो आपको कुछ ऐसा सीखना पड़ेगा जहां से अपने आप को डेवलप अलग तरीके से आप डेवलप कर पाओ। ठीक है, सो और वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंटेंट हो सकता है, चाहे वो आपकी हैबिट्स, डेली की हैबिट्स हो सकती है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, तो आपको हर तरीके से अलग दिखना पड़ेगा, हर तरीके से अलग आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो जो लोग सफल हैं, वो जो लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों को हम देखते हैं बहुत सारा अचीवमेंट करते हुए, बहुत सारे लेवल्स को क्वालिफाई करते हुए, 100 सीसी 150 सीसी करते हुए, इतनी इनकम कमाते हुए, है ना। आप उनको देखते हो और आप बहुत मोटिवेट होते हो ना उनसे, सभी से मोटिवेट, आप उन सभी से मोटिवेट होते हो ना। वो लोग जो सफल हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो जो वो सफल हैं, वो जो कर रहे हैं, वो कंटेंट जो क्रिएट कर रहे हैं, आपको उनसे बेहतर कंटेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैम ने बताया, हमें लीड्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। तो इस ब्रेन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीख कर रखा भी हुआ है, बहुत कुछ किया भी हुआ है ना, बहुत सारा कुछ रखा है। उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे एक मूवी होती है ना, मूवी, उस मूवी को बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं, बहुत ज्यादा समय लगता है ना। लेकिन जो हीरो होता है वो हमेशा लगातार एक्टिंग करता रहता है, गलती होती है सुधार करता है, कंटिन्यूअस 1 साल 2 साल 3 साल वो एक्टिंग करता है, वो मेहनत करता है, वो बहुत ज्यादा पसीना बहाता है, बहुत ज्यादा तकलीफ को फेस करता है, उसमें चोट भी लगती है, बहुत सारी चीजें आती हैं, बट अल्टीमेट जब वो होता है ना कि ये जो समय आपका चल रहा है, ये आप मान लीजिए, ये जो समय आपका चल रहा है, ये आपकी एक मूवी की तरह है कि एक मूवी आपकी बन रही है। जिस दिन मूवी बन गई मतलब क्या होता है? बोलना आ गया, ट्रेनिंग देना आ गया, बेसिक्स क्लियर हो गए, सब कुछ काफी हद तक बेहतर हो जाएगा जो जरूरी है। उस दिन मूवी आपकी हिट हो जाएगी, बन जाएगी, और वो जब पर्दे पे लगेगी अचीवमेंट के साथ, उस दिन आप अपने अंदर जो कंपाउंडिंग रिजल्ट देखोगे, जो अचीवमेंट देखोगे, वो ना बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस मूवी बनने के टाइम में कुछ लोग गायब भी हो जाएंगे, है ना, कुछ लोग हट भी जाएंगे, बट जो टिका रहेगा वो पक्का उसकी मूवी हिट होगी और पक्का वो
100% वो अचीव करेगा ही करेगा। तो ये एक मूवी है। लेकिन आपको अगर एफएलपी में सच में लीड्स की आने वाले समय में प्रॉब्लम्स ना आए, दिक्कत ना आए, रिजल्ट्स में ये सारी चीजें, तो अभी से आप सीख लो। हमने तो सीख लिया, अभी तो अभी से आप सीख लो। कुछ भी करो, कैसे भी करो, 365 दिन, क्या मैं फिर से बोल रहा हूँ, 365 दिन आपको कंटिन्यूअस, आपको एक एक कुछ भी रील नहीं डालना है, बढ़िया बढ़िया मतलब इतना भी ज्यादा नहीं प्रोफेशनल चले जाना है। आप कुछ भी कैसे भी बोल रहे हो नहीं चलेगा, नॉर्मल रहना चाहिए। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए, वो पक्का वो आगे जाएगी ही जाएगी। उस रील का मोटिव किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, किसी को कुछ वैल्यू मिल रही हो, ऐसे रील क्रिएट करो। 365 दिन, मैं आपको भी एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो 365 दिन, हाँ थैंक यू मैम। सो 365 दिन आपको कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा रील्स पर। क्या आप कमिटमेंट करते हो कि 365 दिन आपको मेरी मेरी रील्स रुकती है? नहीं रुकती है। कंटिन्यूअस कुछ ना पोस्टिंग, कुछ भी डालता रहता हूँ। मेरे अभी कंटेंट में लिख रहा हूँ, एक्चुअल में थोड़ा सा बाल छोटे हो गए ना, थोड़ा इसकी वजह से नहीं बन रहा है। और उसको मैंने बोला था भाई थोड़ा सा कम कट करना, थोड़ा सा भाई बनाना है। और उसने ऐसे ऐसे नापते नापते अरे पूरा उड़ा दिया। बोला यार कैसे आदमी हो जाए। तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ चीजें हैं। तो मैं ऐसा हूँ, वैसे मैटर नहीं करता बाल वगैरह, बट मेरे को ऐसा लगता है, देन उसके बाद मैंने नहीं बनाया। बट इसका भी एक रीजन है कि मैं अभी कंटेंट लिख रहा हूँ, हंसी नहीं, ठीक है। सो आपको क्या करना है, 365 दिन रील को पोस्ट करना पड़ेगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। और अब आप आज आप 10,000 के काबिल, होता ना कि आज काबिलियत नहीं है, लेकिन अगर आपने 365 दिन आपने कंटिन्यूअस रील अपलोड अपलोड कर दिया, आपकी कम्युनिकेशन, सोचने का स्किल्स, माइंडसेट, बहुत कुछ आप सीख जाओगे, बहुत कुछ आप डेवलप कर जाओगे, अपने आप को इम्प्रूव कर जाओगे। एंड फाइनली जो 365 दिन के बाद एक दिन आएगा ना, वो कसम से आपके लाइफ का ना सबसे बेहतरीन दिन वो होगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। लोग बोलते हैं सर आप गारंटी दो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। 365 दिन कंटिन्यूअस रीड, आपका रिजल्ट ना इंक्रीज हो गया ना, तो मेरे को बताना, पक्का इंक्रीज हो जाए। जो नए लोग भी आएंगे ना, जो नए लोग भी आएंगे ना, आप जिनको डीएम भी डालोगे ना, जिनको आप डीएम भी डालोगे ना, आपकी प्रोफाइल देखकर 80% फाइनल क्लोज हो चुके होंगे, 20% क्लोज करना पड़ेगा, 80% क्लोज होगी, ठीक है। तो आपको 365 दिन की कमिटमेंट ले लेनी है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये लाइन सर ने बोली थी अल्टीमेट, कि आप अगर जो सफल हैं, जो आज अचीवमेंट कर रहे हैं, जो बेहतर रिजल्ट्स ला रहे हैं, उनका सीक्रेट कंटेंट क्रिएशन है। मैं अभी देख रहा था बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बड़े बड़े जो मोटिवेटर ऐसे करके है ना, तो वो यूक्रेन और उसमें वो वीडियो बना रहे थे। मैं बोला यार कितने जल्दी मतलब जैसे कुछ हुआ फट से इम्प्लीमेंट, जो सीखते हैं फट से इम्प्लीमेंट। वो जितना फास्ट इम्प्लीमेंट वो करते हैं उतना फास्ट उनको रिजल्ट्स आता है, जितना लेट वो इम्प्लीमेंट करते हैं उतना उनको उनको रिजल्ट्स आते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और मैं बोल रहा हूँ 95% यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत लेट इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनका हमेशा डिले ही रिजल्ट्स आते हैं, और एक बार ही आते हैं फिर कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ठीक है। और अपलाइन जो बोल रहा है, सिस्टम जो बोल रहा है, सिस्टम जो कह रहा है, उसको करना सुनना स्टार्ट कर दो। आप पक्का यहाँ से ग्रो कर जाओगे। अपलाइन की बात तो सुनना ही नहीं है ना, उनको तो कुछ और ही समझते हैं। तो फिर तो जो जो समझते हो वो आपको मिलता है, जो बोलते हैं उनको तो सीधा इग्नोर कर देते हैं, क्या है। अरे हाँ यार, बिल्कुल सही बोला आपने विशाल सर। मैंने देखा था एक्चुअल में पूनम मूड सर को। मैंने उनका इंस्टाग्राम देखा था कुछ महीने पहले, मतलब काफी महीने पहले। मैंने देखा था कृष्णा अरोड़ा सर से भी बहुत डाउन फॉलोअर्स थे उनके, बहुत ज्यादा कम थे। और फाइनली मैं एकदम शॉक्ड हो गया, एकदम शॉक्ड हो गया। इतनी फास्ट उन्होंने, उनकी जो जो उनके जो कंटेंट थे ना, बहुत पोटेंशियल उसमें थी। और जो एडिटिंग थी बहुत नेक्स्ट लेवल एडिटिंग थी, मैंने देखा। और मैंने इसे कुछ महीने बाद देखा, और 800 थे, 900 थे, अभी सर बोले एक 1 मिलियन हुए। बोला यार कितनी खतरनाक ग्रोथ ली, कसम से बता रहा हूँ, जितना उनके यूट्यूब पे उससे ज्यादा इस पे होगी शायद।
मैंने ध्यान नहीं दिया, यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा है, काफी टाइम से ध्यान नहीं दिया। एक दिन मैंने देखा, मैं देखा 400 ऐसे, 300, 250 ऐसे के आसपास थे लाख। और फाइनली मैं देख रहा एक दिन 6 लाख, एक दिन देख रहा 8 लाख, एक दिन, मतलब इससे क्या समझ आया? अपने बिजनेस में वो कंटिन्यूअस लगे रहे। आपको पता है उस अकाउंट से अगर एक टीएम भी चला जाए, सामने अननोन पर्सन हो, क्या वो उनके साथ उनकी बात मानेगा? वो क्या नंबर देगा कि नहीं देगा? रविकांत नंबर देगा कि नहीं देगा? गारंटेड देगा, है ना? इसके लिए आपको जो है डेवलप अपने आप को करना पड़ेगा, तब चीजें होंगी। इस चीज को मान लो, नहीं तो एक दिन गेम ओवर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। और पहले पहले आपने हमेशा, एक चीज होता है ना कि आज शुरुआत है, ये बहुत शुरुआत है, आनंद गांधी सर बोलते हैं ना, अभी ये फर्स्ट लेवल है, ये फर्स्ट स्टेज है, अभी सेकंड स्टेज नहीं आई है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी फॉरएवर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। जिस दिन सेकंड स्टेज पे आई ना, उस दिन गेम ओवर हो जाएगा बहुत तगड़े लेवल पे। तो अभी अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी बहुत तेजी के साथ चल रहा है, अभी आप आगे बढ़ जाओ, नहीं तो ऐसा धक्का लगेगा, पीछे हो जाओगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जो आपके अपलाइन बोल रहे हैं, जो ट्रेनिंग्स बोल रही, जो सिस्टम बोल रहे हैं, मैंने कितनी बारी ये चीज बोली है, बट ज्यादातर 98% लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 98% लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, 2% लोगों ने किया, और उनके अंदर अचीवमेंट भी, उनके पास अचीवमेंट भी आई, लेवल्स भी निकले, छोटे ही निकले लेकिन निकले जरूर है। अरे भाई, मैं तो कंटेंट में ज्यादा ही टाइम लगाते हैं, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट ज्यादा ही है मेरे पास, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके, सो आगे चलते हैं, आप थोड़ा लिखना फास्ट स्टार्ट करिए। जो और अचीवमेंट जो उनकी हो रही हो, उनके एफर्ट्स को डुप्लीकेट करो, उनके एफर्ट्स को डुप्लीकेट करो अपने अंदर, है ना, अपने लिए, तो आप वो वाली अचीवमेंट हासिल आप कर पाओगे। फिर से वही रिपीट आता है, ये बिजनेस लीडरशिप का है। आपको लीडर बनना पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, ये बार बार मैं बोलता रहूंगा ट्रेनिंग, है ना? बिना इस चीज को करे आपका कुछ नहीं हो सकता। हर चीज का डुप्लीकेशन आपको जरूरी है। ये बिजनेस क्रिएटिव तब बनने का है जब आप थोड़ा सफल हो जाते हो। स्टार्टिंग में डुप्लीकेशन का, ये हर बिजनेस, हर एक चीजें यहाँ डुप्लीकेट करने की है लोग। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, आप इस बिजनेस में छोटी छोटी चीजों को, जो भी चीज, जो भी कंट्रीब्यूट करती हैं, है ना, इस बिजनेस में आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। उस चीज के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप इस बिजनेस में आगे ग्रो कर पाओगे। और और आपको क्या करना है, लोग ज्यादातर एक बेस्ट कंपनी खोजने में लगे रहते हैं, उनके माइंड में हमेशा यही चलता रहता है, मैंने ज्यादातर यही तक देखा है। वो रिसर्च करने लगते हैं बेस्ट कंपनी की। आप दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी में खड़े हो, इससे बेस्ट कंपनी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप इस पे विश्वास करो, इससे बेस्ट कंपनी आपको कभी नहीं मिलेगी। और आपको जो जो आपको सिस्टम मिला है, जो आपको ग्रुप मिला है, उससे बेस्ट ग्रुप एफएलपी इंडिया में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है? और हमेशा चैलेंजेस को फेस करो, है ना, चैलेंजेस आते ही रहेंगे इस बिजनेस में, है ना, चैलेंजेस कॉमन चीज है, चैलेंजेस को फेस करना स्टार्ट कर दो। अगर चैलेंजेस से आप प्यार कर लो, बोल सकते हैं, है ना, तो जिस दिन आप चैलेंजेस से प्यार करना स्टार्ट कर दोगे, है ना, चैलेंजेस भी चैलेंजेस नहीं लगेगा, मुझे तो कुछ नहीं लगता, आता है और चले जाता है। और चैलेंजेस आते हैं, चीजें आती हैं, तो मुझे बहुत हंसी आती है, और हंसी के बीच में कुछ ऐसा मिल जाता है जहां से वो वो प्रॉब्लम, वो चैलेंजेस का सोल्यूशन भी हमें मिल जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ज्यादातर यही सुनने को मिलता है, सफलता के लिए हमेशा इंटरेस्टेड और कमिटेड रहना पड़ेगा। सफलता के लिए हमेशा आपको इंटरेस्टेड और कमिटेड रहना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग मुझे बोलते हैं, सर मुझे इतने महीने हो गए, सर मुझे इतना टाइम हो गया काम करते हुए, सर मुझे ये हो गया, सर वो हो गया। बहुत सारे लोग मुझे ज्यादातर बोलते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हुसैन बोल्ट। बोल्ट आपने नाम सुना होगा, है ना?
हुसैन बोल्ट थे, उनका नाम आपने सुना होगा, वो बहुत, है ना, वो रेसर थे, है ना। रेसर थे, रेसर हैं शायद थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने 10 सेकंड की रेस के लिए उन्होंने 17 साल की प्रैक्टिस और उन्होंने मेहनत करी हुई थी। 10 मिनट की रेस के लिए उन्होंने 17 साल की मेहनत और एफर्ट उन्होंने डाले थे, जिसकी वजह से उनको एक बहुत अच्छा रिजल्ट, उनको, है ना, वो उन्होंने 115 मिलियन जो पैसा उन्होंने कमाया, उन्होंने बोला कितना पैसा 10 सेकंड में, आप इतना पैसा कैसे कमा रहे हो, तो उन्होंने फाइनली ये चीज बताया कि मैंने इस 10 सेकंड के लिए मैंने 17 साल वो मेहनत करी है, जो 10 सेकंड के अंदर इतना पैसा मुझे आया है। तो मैं आपको क्या सिखाने एंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पेशेंस रखो, आप धैर्य रखो, अपने आप को डेवलप करते चले जाओ। जब आप डेवलप हो जाओगे, जब आप बेहतर हो जाओगे, तो फाइनली जो रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा वो बहुत बड़ा होगा। वो फिर आपको बोलते हैं ना बार बार सर को, 3 इयर्स में, या जो है पता नहीं कितने 1.5 साल में इतनी तगड़े लेवल पे उन्होंने अचीवमेंट कैसे हासिल कर ली, कृष्णा कृष्णा अरोड़ा सर इतना बेहतर वो कैसे कर गए, वो इतना बेहतर इसलिए कर गए क्योंकि उन्होंने समय की मांग को समझा और अपने आप को डेवलप करा, समय के साथ साथ चेंज करा। उन्होंने एक होता है, हमारे दादाजी को सुना होगा कि पहले गोल्ड बहुत 185 रुपए का था, है ना, 10 ग्राम पहले ले लिया होता तो बहुत अच्छा होता, है ना। तो उन्होंने हमेशा लाइबिलिटी नहीं एसेट्स बनाए थे, है ना। तो मतलब उन्होंने बनाया होता तो बेहतर होता। तो ये बिजनेस आपके लिए एक एसेट्स है, ठीक है, जिसको आपको बनाना पड़ेगा। और आने वाला समय में आपकी जनरेशन जो होगी वो आप पर बहुत प्राउड करेगी कि हमारे लिए फाइनली, है ना, उन्होंने एसेट्स बना के बनाए हैं, जो ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक एसेट्स है जिसे आपको बनाना और बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। सो फाइनली आपने मैं आपने एक स्टेप कंप्लीट किया, जिसे आपने, है ना, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। और आई होप आप सबको बहुत बेहतर लगे होंगे, बहुत अच्छे समझ आया होगा, है ना, और बेहतर आपको रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। और दूसरा, अब हम आते हैं किस पे, हम आएंगे एक्चुअल में ज्यादातर, क्योंकि 12 दिन निकल चुके हैं, जो भी हमने मेहनत करी होगी अब उनको क्लोज करने की बारी है ना। अब हम उस पर कुछ क्लोजिंग पर बात करेंगे, है ना। वो बहुत बेहतर पॉइंट्स आप सबको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। आई होप आपने चीजें बहुत अच्छे से समझा होगा। तो क्या सीखने को मिला, कोई बताना चाहेगा? तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, विशाल। यस। थैंक्स सर फॉर मौका देने के लिए एंड काफी सारी चीजें मतलब अल्टीमेट ही है। जो भी चीजें वर्क के लिए मतलब कंटिन्यू रखने के लिए देन आफ्टर दैट एक होता है ना काम के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। तो स्टेबिलिटी से ना ऊपर बढ़ने के लिए अपने काम के ग्रोथ के लिए जितनी भी चीजें बताई माइंड सेट प्लस स्किल सेट है ना एंड बी ऑनेस्ट ईमानदार हो पहली चीज तो। और कंटिन्यूसली लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। चाहे कोई कितने भी बड़े लीडर हो चाहे वो टॉप लेवल पे ही क्यों ना हो अगर वो अपनी एक चीज रोक ले अगर वो अपनी लर्निंग को ही रोक ले तो वो लीडर ना एक ही साल रहेगा उसके बाद वो अगले बार कोई और ही उसका जो मतलब पोजीशन जो है बिकॉज देखो फर्स्ट पोजीशन हमेशा सबके लिए खाली रहती है ना। जो उस चीज से बेस्ट कर जाता है हमेशा वो पोजीशन उसी के लिए हो जाती है। तो हमेशा लर्निंग करनी चाहिए एंड बी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होके काम करो। एंड जो चीजें देखो सोशल मीडिया ब्रांडिंग के लिए सर ने बताया और मैं कंटेंट क्रिएशन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं देखता रहता हूँ कि जो मेरी रीच है या जो भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है या मैं और भी ज्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्टेड कैसे करूँ सोशल मीडिया पे। तो मैं ना एक पर्सन से कंटेंट का आइडिया लेता रहता हूँ जिनका नाम है पूनम मोड। तो जैसे सर ने बताया कि उनकी ना मतलब ग्रेजुअली हमने क्या देखा धीरे धीरे उनका कंटेंट बहुत ज्यादा मतलब एक्चुअल में ना एआई का जो यूज कर रहे हैं जो पर्सनैलिटी यूज कर रहे हैं फॉरएवर के अंदर वो पूनम मोडी है। आप देखना उनकी रील भले ही मतलब एआई से रिलेटेड हो मतलब उन्होंने इस तरीके का यूज करा है एआई का कि उनकी एक एक रील मैंने देखा 55-55 मिलियन व्यू है। आप सोच के देख सकते हो। और उन्होंने एक ऐसा कंटेंट डाल दिया जिससे उनको लीड चाहिए या जिससे उनको ना मतलब कुछ वर्क से रिलेटेड लोगों की जरूरत है। अगर कुछ ऐसा कंटेंट डाल दिया उन्होंने एआई के ऊपर बना के देखो फेस वैल्यू भी जरूरी है। यहाँ पे एक मतलब पॉइंट मिसमैच हो गया।
फेस वैल्यू जरूरी है, अगर आप अपना फेस भी नहीं शो कर रहे तो भी दिक्कत है। देखो आपको ऐसी चीजें करनी है जहां पे आपका फेस भी दिखे, लेकिन इतने हाई लेवल पे जाने के बाद तो फेस रिवील हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पता है पूनम मून कौन है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल में आपका अगर 55-55 मिलियन व्यू जा रहे हैं तो वहां से मान के चलो 1 लाख लोगों ने भी अप्लाई कर दिया काम करने के लिए नॉर्मली, 1 लाख लीड हो गई। मैं कह रहा हूँ आप मैनेजर मैनेजर आप 4 महीनों में बन जाओगे, कहने का मतलब ये है। सो मेरी साइड से सर इतना ही है, बिकॉज सेशन लंबा चलेगा मेरे को पता है। सो कंटिन्यू करो आप। हाँ बिल्कुल, ये थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। बिल्कुल आपने एक राइट चीजें बताई कि सही बात है। मैंने एक चीज देखी है, जो एडिटिंग, जो एआई का इस्तेमाल उन्होंने किया ना, मैंने यहाँ तक कि आशुतोष सर की जितने भी वीडियोस है उतनी तगड़े लेवल की मैंने वो एडिटिंग नहीं देखी वहां पर, वो चीजें नहीं देखी। तो बहुत नेक्स्ट लेवल है वाकई में, मैंने बहुत चीजें वहां पर भी सीखी हैं। सर ने बहुत अच्छे से ग्रो किया। तो अल्टीमेट आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपको, आप ये जो लीड्स हैं इस पे बात करके, ये सब करके ज्यादा आगे तक नहीं जाया जा सकता। लोग कंटेंट को कंज्यूम भी करो और उसका इस्तेमाल भी करो, कंज्यूम करते मत रह जाओ। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आप इस चीज को जितनी जल्दी मान लोगे। एक्चुअल में देखो, हम हैं तो उतना खुल के नहीं बन पाते, हम उतना खुल के नहीं आ पाते, बट फिर भी हम ट्राई करते रहते हैं एक्चुअल में, क्योंकि हम है, हमारे ऊपर ऑफलाइन है ना, के सर है, तो हमें थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना पड़ जाता है, बट उसके ऊपर हम है ना। आपके ऊपर आपके अपलाइन है, उतना तो वो संभाल लेंगे, लेकिन अगर वो डेवलप नहीं करे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपके लिए अगर आप थोड़ा सा कम भी करोगे ना, आपके अपलाइन बैठे हैं वो आराम से संभाल लेंगे। लेकिन आपको इतना तो आपको समझना चाहिए कि अगर आपके अपलाइन बैठे हैं, है ना, तो आप इतना तो बेहतर करो कि एक्चुअल में वो बेस बना लो जिसके जरिए आप तो कामयाब हो ही जाओ, साथ में आप अपलाइन को साथ लेके ऊपर चले जाओ। ठीक है। तो आपकी सफलता में उनकी सफलता है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं करोगे तो आपकी अपलाइन सफल नहीं हो जाएगा, सफल नहीं होंगी। उनके पास बहुत कुछ है, वो आप नहीं तो नेक्स्ट दूसरे को वो आराम से डेवलप कर जाएंगे। तो अभी भी समय है। अगर भगवान का फोकस टॉर्च आपके ऊपर है और आपके अपलाइन की टॉर्च आपके ऊपर है, तो आप खुश हो जाओ, है ना, आप बहुत खुश हो जाओ कि बहुत बेहतर हो रहा है। और जिस दिन भगवान की टॉर्च हट गई और अपलाइन की टॉर्च हट गई ना, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। समझ रहे हो, क्योंकि आपके अपलाइन तो रुकने वाले हैं नहीं, वो तो पूरे पागल हो चुके हैं सफलता के लिए, है ना। वो तो पूरे पागल है ना, उनको तो दिख गया भाई कुछ भी चाहिए, सफलता तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप करना, अगर आपने डेवलप नहीं किया तो टॉर्च हट गई, तो समझ लेना आपके साथ फिर गेम ओवर हो जाएगा, गेम गेम चेंज हो जाएगा। कभी भी आपके पास समय है ना, जिस दिन वो डेवलप कर गए फिर वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। चलो, अब आप टॉपिक थोड़ा सा डालो क्लोजिंग के ऊपर, बिलिंग के ऊपर, है ना, कि बिलिंग बिलिंग कैसी होगी, क्लोजिंग आप कैसे कर पाओगे, सामने वाले के अंदर ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर पाओगे। बिलिंग ना होने का सबसे बड़ा कारण जानना चाहते हो आप सभी? हाँ जी, बिलिंग ना होने का कारण जानना चाहते हो आप सभी? ट्रस्ट, ट्रस्ट और बेहतर नॉलेज, सबसे बड़ी चीज है ट्रस्ट। आप ट्रस्ट नहीं दिला पाते, ज्यादातर ऑफलाइन में ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता था, इसकी वजह से ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में भी काफी अच्छा जो होता था ना, होता ना कि बिलिंग हो जाती थी। बट क्या होता है आज के ऑनलाइन के समय में, ना हमारा जो इंस्टा हैंडल है वो इतना मजबूत है कि सामने वाले को ट्रस्ट दिला सके, है ना, और ना हम हमारे वर्ड्स इतने मजबूत हो पाए कि हम सामने वाले को ट्रस्ट दिला सके। 99 या 98% लोग जो फाइनली भाग जाते हैं उनको ट्रस्ट इशू रहता है, लोगों को ट्रस्ट नहीं मिल पाता। उनको वो ना, वो उनके अंदर फीलिंग ही नहीं आती कि हमारी ये मदद कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स आप लिख लो कि सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप सामने वाले पर्सन को क्लोज करना चाहते हो अच्छे ढंग से, क्लोजिंग एक बहुत बेहतर कला है जिसको डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है, और उसके साथ साथ इम्प्लीमेंट, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, और कंटिन्यूअस काम करो। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ट्रस्ट है। आपको सामने वाले को ट्रस्ट दिलाना आना चाहिए, और अच्छे से आपको उसके ऑब्जेक्शन को बहुत राइट तरीके से, राइट ढंग से उसके ऑब्जेक्शन को क्लोज करने आना चाहिए।
उसकी फीलिंग को समझने आना चाहिए, उसकी नीड को समझने आना चाहिए, जरूरत जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसकी जरूरत को समझने आना चाहिए। और ओपन अप सामने वाले को, वो उसी में आ जाता है ओपन अप वगैरह, है ना। आप सामने वाले को खोल सको, ओपन कर सको, है ना। ओपन अप, वो आपसे डर के बात ना करे, खुल के बात करे। ठीक है। और इस बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वैल्यू नहीं गिराना, ये वो, है ना। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आप ट्रस्ट किस चीज पर होता है? नॉलेज कम दोगे, ट्रस्ट करेगा, पक्का आपके साथ बिलिंग कर लेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो बिलिंग कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता मैंने बिलिंग क्यों कर दी, है ना। तो आप ट्रस्ट दिलाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो जो ऑफिस है वो तो वीडियो कॉल करके दिखा देंगे ऑफिस वगैरह। जिनके घर पे आसपास ऑफिस नहीं है वो क्या करेंगे, है ना। वो ये कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे जैसे पहला, वीडियो कॉल। आप वीडियो कॉल का सहारा लो। अब इसमें वीडियो कॉल में आप ज्यादातर गर्ल्स का सीन हो जाते हैं, है ना। आप एक चीज पहले आप लिख लो, और गर्ल्स के लिए वीडियो कॉल सामने वाले को पहली बात तो क्लोजिंग करके वीडियो कॉल पे आना, तभी आप क्लोज कर पाओगे। जैसे आप ध्यान रखना है गर्ल्स को कि क्या है, आपको सामने वाले को लग रहा है कि सच में वो सीरियस है। ध्यान से समझना, सामने वाले को अगर लग रहा है कि सच में वो सीरियस है, उसका इंटेंशन बेहतर है, वो सच में बिजनेस करना चाहता है, उसका माइंडसेट बेहतर है, वो आपके साथ सच में काम करना चाहता है, या वो फीलिंग हो कि हाँ सच में बंदा बहुत ठीक है, पर्सन बहुत ठीक है, बेहतर है। ठीक है, फाइनली पहली बात तो ये डर छोड़ दो, सबके पास सारा सिस्टम बना पड़ा है गवर्नमेंट के साइड से, है ना। वो सब कुछ अवेलेबल है, कोई इशू होता है आपके अपलाइन बैठे हुए हैं, कोई इशू होता है सब कुछ बैठा हो, उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डजेंट मैटर, कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। सो आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना है। आप ट्रस्ट के लिए पहला आपको क्या करना है, जैसे आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया सामने वाले को, आपने क्लोजिंग आपने, आप कोशिश करो क्लोजिंग वैसे वीडियो कॉल पे कर सको तो और ही ज्यादा बेहतर हो जाए, है ना। क्लोजिंग अगर वीडियो कॉल पे, अदरवाइज आप ना कर पाओ वैसे क्लोजिंग के बाद आप वीडियो कॉल पे भी ले सकते हो सामने वाले को, ज्यादा ही बेहतर होगा। तो उसमें ही समझ आ जाएगा, उससे पहले समझ नहीं आएगा। तो आप सामने वाले को क्लोज कर दो। अब आपको लग रहा हो ज्यादातर लोगों के अंदर ट्रस्ट और बिलीव की कमी होती है, ठीक है। तो अब क्या करना है, फर्स्ट जो आपने प्रोडक्ट्स मंगाए हुए होते हैं 5K 10K 2cc के, वो प्रोडक्ट्स के जो भी आपने यूज कर लिए होते हैं, तो उसके मतलब बॉक्सेस को या डब्बे को ना फेंको नहीं, उसको संभाल के रख लो। ठीक है, उसको क्या करो, संभाल के रख लो घर पर। सामने वाले पर्सन को आपने क्लोज कर दिया, तो आप क्लोज करने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो पहला आप उसको वो प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट्स को यूज करा है, मैंने इसे कंज्यूम करा, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और आपसे वो फेस टू फेस कनेक्ट हो जाएगा, उसको दिखेगा इस पर्सन ने भी यूज करा है, ये प्रोडक्ट इतना बढ़िया है और मैंने यूज कर रही हूँ। तो पहला क्या दिखाओ, अपना फेस हमने दिखाया, और फेस इतना, इतना, ठीक है, इतने पे रहे, ठीक है, इतना नॉर्मल, मतलब इतने में ऐसे करके, इतने में। तो आपको इतने में फेस रखना है प्रॉपर, और प्रॉपर बैकग्राउंड भी ठीक होना चाहिए, और थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग सेंस बेहतर होना चाहिए, इस तरीके वाला ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, ठीक है। और आपको ये चीज का ध्यान रखना है, खासकर गर्ल्स का। ओके, तो आपको प्रोडक्ट्स को दिखाना है, ये प्रोडक्ट्स मैंने यूज करा, ये प्रोडक्ट्स इतना अच्छा है, इफेक्टिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। और दूसरा क्या दिखाना है, अपने व्हाट्सएप के यंग चैंपियन ग्रुप्स को दिखा रहे हैं, देखो इसमें बिलिंग करोगे, इसमें ऐड हो जाओगे, लोग आपको वेलकम करेंगे, बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं। पोस्टर्स आप दिखा सकते हो, ये पोस्टर्स हैं, अभी जो ट्रेनिंग्स के पोस्टर्स थे, है ना। मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों ने शो ही नहीं किया, उन्होंने दिखाया नहीं कि कुछ हमारी ट्रेनिंग्स भी हो जा रही है, कुछ होने। मुझे तो पता, आपको पता है मैं कौन हूँ, है ना। सामने वाले को नहीं पता, उसको लगता है कि कुछ और है, कुछ बढ़िया है, तो सामने वाला पूछेगा। बट हमने क्या करा, पोस्टर आ गया, छोड़ो बाढ़ में जाए, क्या करना है हमें, आ गया तो आ गया, है ना। बट उसका इस्तेमाल करो। हम क्या करते थे, निखिल सर के हो गए, बहुत सारे छोटे जो भी पोस्टर्स आते थे, हम उसको लगाते थे, आज नेक्स्ट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये नए नए पॉइंट्स आप नए नए मतलब वर्ड्स लिख के वहां पर लगाते, सामने वाला बहुत क्यूरियस हो जाते हैं, यार ये क्या है, बार बार लगाता रहता है ना। बट हम लगाते ही नहीं है, हमें लगता है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, लगाना ही बेकार है ना। तो होता भी कुछ नहीं है। तो आपको ये क्या करना है, ट्रेनिंग अच्छी नहीं लग रही क्या? हर किसी के कैमरे टिप टिप बंद होते जा रहे हैं, क्या करूं, बंद कर दूं? नींद आ रही है, भूख लग रही है, समझ नहीं आ रहा,
पका रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हाँ जी। नींद आ रही है। सर वेरी नाइस ट्रेनिंग, नाइस। नहीं, नहीं सर, नहीं, थैंक यू। अच्छा, कोई बात नहीं है, मैंने तो अपने, मेरा साइड से है, मैं तो अपना बेस्ट कर दूंगा। अदरवाइज देख लो आप सभी, है ना। करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो भी बोलूंगा टाटा बाय बाय ऐसे कर। चलो एनी हो, क्या दिखाना है आपको वीडियो कॉल पे? अपने ग्रुप को दिखाना है, ठीक है। अपने ग्रुप को दिखाना है, ये चीज है, ये चीज मिलेगी। 2,500 की जो ई बुक है, नॉर्मल दिखा भी सकते हो, ये देखो ई बुक मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा। ऐसे करके आप बताओगे, सामने वाले को बहुत अच्छा उसको ट्रस्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज है, आप अपनी मीटिंग के पोस्टर्स को भी दिखा सकते हो जो उसमें अवेलेबल होते हैं। ये देखो आनंद गांधी सर की ट्रेनिंग्स होती है, ये देखो ये होती है। सामने वाले को क्या दिलाना है रेणुका? क्या दिलाना है सामने वाले को? ट्रस्ट दिलाना है। क्या दिलाना है? ट्रस्ट दिलाना है। और ट्रस्ट होगा तभी बिलिंग होगी। आपके रेशो ना 80 to 90% इंक्रीज हो जाएंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? 80 to 90% इंक्रीज हो जाएंगे, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जहां पर 3 क्लोजिंग में मेरी 1 बिलिंग, वहां पर मैंने रिजल्ट्स देखे हुए हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ, दिखा देता हूँ अपने टीम के भी प्रोस्पेक्ट को दिखा देता हूँ, अपने आपको भी फाइनली सामने वाले को कनेक्ट कर देता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट्स आते हैं। आप ये मत देखो मेरे फेस पर पिंपल हो गया, मैं काली हो गई, मैं काला हो गया, मैं पीला हो गया। डजेंट मैटर, शादी नहीं करने जाना उसको, ठीक है। आपको फाइनली बिजनेस में लेके आना, ठीक है। तो ज्यादातर लोग डरते रहते हैं, अरे मैं काली हो गई, मेरी पीली हो गई, अरे ये हो गया, अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो लड़की है, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। गर्ल्स भी सोचते हैं ना मैं पतला दुबला हूं। अरे भैया ऐसा मत करो, बिजनेस करो बिजनेस। तो मैंने ज्यादातर नोटिस किया है, तो आपको इस चीज का ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अपने अप्लाइन, जैसे हमारा इतना बेहतर नहीं बोल सकते, आप आनंद गांधी सर का इंस्टा हैंडल दिखा सकते हो, फॉरएवर का पेज दिखा सकते हो। कीर्ति लिख रहे हो? हाँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपलाइन मतलब जो सीनियर है, जिनका पेज दिखता है बढ़िया हो, है ना। जैसे आनंद गांधी सर का पेज हो गया, अकाउंट हो गए, उनको दिखा सकते हो। एफएलपी का पेज हो गया, वो दिखा सकते हो, ठीक है। और डब्ल्यूटीआई का हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल सा है ना, वहां पर वो है, ग्रुप है, वहां पर बनाया हुआ बहुत सारे पोस्टर्स हैं, उसकी लिंक अवेलेबल है, वो दिखा सकते हो। कि देखो हमारे इस ग्रुप में अभी रिसेंटली बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहे हैं, जिसके हम पार्ट है, वो दिखा सकते हो। जिससे ट्रस्ट सामने वाले को हो जाए। क्या करना है? ट्रस्ट ही तो बिल्ड करना है। 99% रेशो बढ़ जाएंगे बहुत तगड़े लेवल पे। पक्का बिलिंग एक ना एक दिन तो जरूर करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स हो सकता है। और कम्युनिटी, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी इंस्टाग्राम अकाउंट दिखा सकती हूँ। और मार्केटिंग प्लान पावर आपने देखा है। और सिस्टम में, रिक्रूटमेंट वाले सिस्टम में एक मार्केटिंग प्लान शो करके 14 15 या 13 12 ऐसे करके वीडियोज हैं, अवेलेबल है वहां पर, छोटे छोटे। वहां पर वो खेत के हैं, ये वो, तो आप उनको ट्रेनिंग नहीं देनी है। उनको ट्रेनिंग नहीं देनी, उनको दिखाना है, भाई देखो। आपको लगना पड़ेगा, हमें लगता है क्लोज कर दिया कर लेगा, अरे भाई नहीं करने वाला। बहुत तरीके से लगना पड़ता है, तब वो करेगा। ऐसे हर किसी, आप खुद सोचो अपने लेवल पे, आपको खुद ट्रस्ट नहीं होगा सामने वाले के ऊपर, तो क्या आप 1 रुपए उसको दोगे? क्या बिजनेस करोगे? अरे नहीं करने वाले भाई। हाँ, शो द पावर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। आप अपने इंडस्ट्री की पोटेंशियल दिखाओ। ये देखो अचीवमेंट है, ये देखो लैंड है, ये देखो सर्टिफिकेशंस हैं, ये देखो ग्लोबल रैली है। अरे क्यों नहीं करेगा भैया? पक्का करेगा, 100% करेगा। आप दिखाओ तो सही। अच्छा, कौन कौन दिखाता है? आधे से ज्यादा तो कैमरे ऑफ हो गए। किसी रोटी रोटी पानी ऐसे खाने में चले। हाँ, यस, मुझे पता था लीडर्स के जरूर हाथ होते हैं। संजय कुमार, यस। और कौन कौन दिखाता है? स्वाति दत्ता मैम, शोभा मैम, और सभी भैया हैं। अच्छा अच्छा, आप दिखा, मैं ना आपको अनम्यूट करके पूछ भी लूंगा। और सभी क्यों दिखाए सर? देख लो, मैंने बता दिया है, आप करोगे तो रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे, नहीं करोगे तो
आया राम गया राम, हमें क्या, है ना, हमें क्या करना है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये ना मैंने ट्राई किया है, मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं ट्राई किया हूँ और इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। पर्सन 1.5 महीने के बाद भी फर्स्ट बिलिंग किया, बट उसने पक्का बिलिंग किया ही किया, इसकी वजह से। ठीक है, तो ये आपको बहुत चीजें, आपको बहुत सटीक तरीके से लिखना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। आप देखना, रिजल्ट नहीं बढ़ा तो मेरे को बताओ, ठीक है। हाँ, मैंने यही चीज बताया कि प्रोस्पेक्ट जल्दी ट्रस्ट नहीं करता हर चीज पर, है ना। जब उसे दिखता है, बिलीव होता है, समझ आता है ना, तो वो आपके साथ काम करेगा। और हाँ, इसे तब तक आपको काम करना पड़ेगा जब तक आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं हो जाता, जब तक आपके 10,000 फॉलोअर्स नहीं हो जाते, ठीक है। तब तक आपको इसे करना पड़ेगा। क्या आपको कृष्णा अरोड़ा सर को वो अपना ग्रुप दिखाने की जरूरत है, उनको ये चीज दिखाने की जरूरत है? अरे नहीं भाई, वो तो ऐसा सीधा लिखते हैं ना, स्टार्ट टाइप करोगे 3-3 हजार स्टार्ट, अरे इसमें से 300 भी स्टार्ट आ गए ना, मतलब 300 लोग भी आ गए, फाइनली गेम ओवर। कंपाउंडिंग रिजल्ट्स ही तो है। हम सोचते रहते हैं, हम करते नहीं हैं, तो हमें आता नहीं, हम फंसे रहते हैं, हम अटके रहते हैं, हम आगे ही नहीं बढ़ पाते, है ना। तो आपको करना पड़ेगा। हम ज्यादातर चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम ज्यादातर चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करते जिससे हमें रिजल्ट्स भी नहीं आते, है ना। तो आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको होस्ट बना दिया सर, आप हैंड डाउन करते रहना, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं आगे, ठीक है। ट्रस्ट के लिए आपको जो बन पाए वो आप करो, ट्रस्ट के लिए जो बन पाए वो आप करो, तब चीजें बेहतर हो पाएंगी, तब आपके रिजल्ट्स आएंगे, तब अपने लेवल्स को क्वालिफाई कर पाओगे। आप दिन में सपने देखना बंद कर दो, आप उस चीज को जो पाना चाहते हो उसके लिए आप पहले अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब मिनिमम बिलिंग कैसे कराएं, है ना, उसके कुछ पॉइंट्स आप कवर कर लो। मिनिमम बिलिंग कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परेशान नहीं होना, इरिटेट नहीं होना। नहीं कर रहा सर, ये वो, बहुत टेंशन हो जाते हैं, मुझे भी बहुत इरिटेशन हो गई है ना आज कॉलिंग करते करते, ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, है ना। बोले परिवार का नाम भी मत लो, ऐसा बोल रही लड़की, है ना। वो बोला यार कैसे कैसे लोग हैं ना, तो फिर इरिटेट नहीं होना, परेशान नहीं होना उस चीज में, ठीक है। अगर आप इरिटेट और परेशान हो गए तो फाइनली बिलिंग खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, आपको माइंडसेट पर ये डाल के चलना है, माइंडसेट बना के चलना है, लुटेरे वाला माइंडसेट नहीं रखना है, ठीक है। लुटेरे नहीं, हेल्प करने का। आप सामने वाले की हेल्प करने के लिए जा रहे हो, उससे पैसा निकालने के लिए, पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे हो। यहां से अगर आप गलत सोचोगे तो सामने वाले को फीलिंग चली जाएगी कि ये चीजें कर रहा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि माइंडसेट को बेहतर बनाना है, लोगों की मदद करनी है, यहां से मदद करनी निकलनी चाहिए, तब चीजें होंगी। सच्चे दिल के साथ ऊपर वाला भी समझता है चीजें, फीलिंग, है ना, सामने वालों को भी फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और और ये माइंड में अपने डाल लो कि हर कोई बिलिंग नहीं करने वाला है, आपको लॉ ऑफ एवरेज का ध्यान रखना पड़ेगा। 3 क्लोजिंग करोगे, 2 बिलिंग, 1 बिलिंग जो भी होगा वो आपकी हो जाएगी, है ना। मेरा तो यही है ना। ये आप माइंड में डाल के चलो कि आपका लॉ ऑफ एवरेज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर्स में प्ले करना पड़ेगा, 5 DM करके। लोग ये बोलते हैं करके छोड़ दिया। ठीक है सर, ये बता देना करके छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया। ठीक है, आप मैसेज मत करो अभी, आप पहले ध्यान रखो इस पे, हम बताएंगे कैसे छोड़ दिया, ठीक है। सो नंबर में प्ले करना पड़ेगा, नंबर में प्ले करोगे तब रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। और मिनिमम बिलिंग, अगर सामने वाला पर्सन अगर मिनिमम बिलिंग जो है वो ना करे, तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आपके पास, आपने क्लोजिंग करी है मिनिमम बिलिंग तो भी आप वो ना करे, तो उसके साथ या तो आप बैठकर ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर लो, या दूसरा आप अपने अपलाइन से एक बारी बात करा दो, या उनके साथ आप एक ट्रेनिंग रखवा दो, है ना। सामने वाले पर्सन को आराम से आपके अपलाइन क्लोज कर पाएंगे। या आप 9 PM की ट्रेनिंग में कैमरा ओपन करके अच्छे से ट्रेनिंग्स में बैठा दो, वो पक्का आपके साथ बिलिंग जरूर करेगा। और फिर भी ना करे उससे, अगर वो फिर भी ना बिलिंग करे, तो उससे रिलेटेड टूल्स एंड वीडियोस एंड ट्रेनिंग्स आप पैसिव फॉलो स्टेटस के फॉर्म में आप कनेक्ट कर जाओ उससे,
वो एक ना एक दिन, लोग मुझे लगता है कि 2 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो नहीं करता, हम इरिटेट होकर उसको एकदम छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, पूरे महीने में पैसिव फॉलोअप करता हूँ, आपको पता है। पूरे महीने पैसिव फॉलोअप मेरी चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती है। ठीक है। एंड फाइनली एकदम से छोड़, जब एकदम से लगता है कि हाँ ये चीज है, तो पूरे महीने के बाद 1 तारीख को मैं उसको ब्रॉडकास्ट में डाल दूँ। ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हर तरीके से, हर जो बन पाए आप वो उसके साथ करो, जहां से वो बिलिंग कर पाए। ठीक है। तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान देना है। और सब कुछ बताने के बाद भी, है ना, अगर वो बिलिंग ना करे, मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताने जा रहा हूँ। आपका रेशो बहुत जबरदस्त लेवल्स पे ऊपर हो जाए, टॉप पर जा सकता है। अगर मान के चलो आपने क्या करा, आपने क्लोज करना तो भी बिलिंग नहीं हुई, आपने ट्रेनिंग में लेके पर्सनल लेके बैठे तो भी बिलिंग नहीं हुई, अपलाइन से बात करा दिया तो भी बिलिंग नहीं हुई। ठीक है। आपने टूल्स भेज दिए तो भी बिलिंग नहीं हुई, तो आप क्या कर सकते हो, सामने वाले को ऑफर दे सकते हो। क्या ऑफर दोगे कि अरे कीर्ति, एक्चुअल में क्या है, कोई बात नहीं, आप मत करो, और घर में सब ठीक ठाक है और सब बढ़िया है। तो आप एक काम करो कीर्ति, मैं आपको ना एक बहुत अच्छा आइडिया देता हूँ। क्या देता हूँ? आइडिया देता हूँ। आप एक काम करो, अपने हॉट मार्केट की ना एक बहुत अच्छी सी लिस्ट बना। ठीक है। क्या बना लो? एक बहुत अच्छी सी लिस्ट बना लो, नेम, जगह, नाम, नंबर, ये सब कुछ लिख कर एक काम करो, लिस्ट बना लो। वो लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दो। ठीक है। आप क्या करो, वो लिस्ट मुझे प्रोवाइड कर दो और एक बार उनको इन्फॉर्म कर सकती हो। ठीक है। अब मैं उनसे बात करूंगा, आप उन लोगों से आप क्या करो, उनकी हॉट मार्केट पे लोगों पे, पहली बात तो नंबर मिल गया, लीड्स की कमी हो रही थी ना। पहली बात तो क्या मिल गया, नंबर मिल गया उनकी हॉट मार्केट पे। वो गलत, वो ये भी नहीं बोलेंगे कि नहीं देंगे, पक्का देंगे, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, पैसे की दिक्कत है। वो बहुत कंजूस होते हैं ना कुछ लोग, बहुत कंजूस होते हैं। उनकी हॉट मार्केट पे न पूरा लिखवा लो, पूरी सीट बनवा लो, अपने पास मंगा लो, करो उन पर कॉल। क्या करो? क्या कर रहे हो करिश्मा, सुन रहे हो? करो उनको कॉल, और फाइनली अच्छे से तरीके से आप उनको क्लोज करो। और फाइनली 1% भी आ गया ना, क्या करिश्मा, 1% भी आ गया ना आपके पे, कि सर मैं करूंगा, सामने वाले को कॉल लगाओ, हेलो कीर्ति, 1% मिला है, वो उसका नाम करिश्मा है, और वो बिलिंग करना चाहता है, वो बिलिंग बिलिंग करना चाहता है या करनी चाहती, जो भी है। तो आप एक काम करो, फाइनली अपनी फर्स्ट बिलिंग कर लो। क्या कर लो? फर्स्ट बिलिंग कर लो, या अपनी 2 सीसी कर लो, नहीं तो मैं अपने साथ उसको ज्वाइन करा लूंगी या करा लूंगा, तो मेरा फायदा हो जाएगा। क्या चाहते हो आपका नुकसान हो जाए? कीर्ति, क्या आप चाहते हो नुकसान हो जाए, पैसा मेरे पास चला है आपके पास ना जाए? नहीं चाहते हो ना? आप चाहते हो मेरे पास पैसा है, अभी बिलिंग करो। बहुत परफेक्ट आइडिया है, बहुत परफेक्ट ये चीज है। आप ना इससे ना आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते सामने वाले पर्सन के, मतलब कितने डेप्थ में जाके आप काम कर सकते हो। और सेम डुप्लीकेट कर दो, लीड्स की कभी कमी होगी, क्लोजिंग नहीं किया, मतलब कितने स्टेप में मैं लेके चला, क्लोज करा फिर भी नहीं हुआ, ट्रेनिंग्स में रखा फिर भी नहीं हुआ, अपलाइन से कनेक्ट किया फिर भी नहीं हुआ, उसको टूल्स एंड ट्रेनिंग्स भेजी तो भी फिर नहीं हुआ। फिर मैंने फाइनली लास्ट एक स्ट्रेटेजीज अपनाई कि फाइनली आप जो है लिस्ट बनाओ, वहीं से पैसा कमाओ। क्या बोला मैंने? वहीं से पैसा कमाओ, और वहीं से पैसा कमा के अपने पास बिलिंग कर लेना। भाई फर्स्ट बिलिंग तो तब पैसा कमाएगा, तब वो जब करेगा ना, उसको थोड़ी पता लास्ट में फिर जाके बोलेगा, या तो करेगा या तो पर्सन आप उसके जैसा आपके पास मिल गया, उसके जरिए कई सारे लोग मिल गए। इसी बात पे बजाओ, बजा दो ताली, बढ़िया। अच्छा लगा कि नहीं लगा? मेरे को तो मजा आ गया, और मैंने तो रिजल्ट्स निकाला। मजा आया आपको? ये बहुत अच्छा आइडिया है। इससे ना आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स निकाल सकते हो, बहुत अच्छा। एक स्ट्रेटेजीज है जिसको आपको फॉलो, कि इसका इसका अगर आप थोड़ा सा लगाओगे ना, कि निकलेगा, कि पक्का निकलेगा। तो इस तरीके से काम करो, साम दाम दंड भेद सब लगा दो। मेहनत कर रहे हो ना उसके ऊपर, साम दाम दंड सब लगा दो। गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। पक्का करेगा, आप करेगा कि नहीं करेगा? रेणुका, क्या सोच रहे हो, करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा, गारंटेड करेगा, है ना। सो अब आगे चलते हैं। बिना परेशान हुए, बिना टेंस हुए, धीरज के साथ आपको काम करना है, पेशेंस के साथ आपको काम करना है, रिलैक्स होके काम करना है, सही प्लानिंग के साथ आपको काम करना है।
तब सामने वाले पर्सन को इजिली क्लोज आप कर पाओगे। और आपको ये बात मान लो, लगना पड़ेगा 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके वर्ड्स, आपकी ब्रांडिंग, आपने उसको वैल्यू क्या दी। मैटर ये करता है, तब सामने वाला पर्सन आप क्लोज कर पाओगे। चाहे वो फॉरएवर हो, चाहे वो कोई भी सेल्स प्रोफेशन हो, या कोई भी इंडस्ट्री। ठीक है, ये हर जगह काम आता है, और शादी भी इसी स्ट्रेटेजीज पे चलती है, होती है। उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती, ठीक है, तब होती है। ओके, सो और हाँ, फिर भी बिलिंग ना करें, क्या करो चाहे मैम, फिर भी बिलिंग ना करें, एक और स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। फिर भी ना बिलिंग करें तो 10 का एक ग्रुप बना लो, क्लोजिंग 10 का ग्रुप बना लो। उसको हफ्ते भर में, 10 दिन में ना, रोज होता है ना, रोज उसको धक्का मारो, रोज कुछ ना कुछ डालते रहो, दो डालते रहो नॉर्मल। रोज मतलब हफ्ते में, 15 दिन में, ऐसे 10 दिन में, ऐसे उसको डालते रहो। पैसिव फॉलोअप चल, मतलब उसको लगना ही नहीं चाहिए कि उसने छोड़ दिया। मैं पहले ही यही करता था, मैं छोड़ देता था, लेकिन अब नहीं छोड़ रहे। ये मैंने बहुत चीजों को समझ समझ कर ऐसे करके फिर मैंने बोला अब नहीं छोड़, अब तो करूंगा। मतलब आया है, या तो ब्लॉक करेगा, या तो बिलिंग कर। तो ब्लॉक करेगा तो बिलिंग करके जाएगा, और ब्लॉक भी नहीं करेगा, इतना अच्छा रिलेशन बना के जाएगा। और अब फाइनली मैंने एक ऐसा इतना बेहतर मैंने स्टेटस मार्केटिंग मैंने सीखा था, इतना बढ़िया था, है ना। और पता नहीं, मैं वैसे मैसेज नहीं दिखाऊंगा, अभी लाइव चल रहा है, ठीक है। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे खतरनाक मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम पर, है ना। तो आगे चलता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं, है ना, इस टॉपिक पे। सो आपको छोटा सा ब्रॉडकास्ट बना लेना, उस पर आपको टच करते रहना, हिट करते रहना है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसको टूल्स भेजने हैं। टूल्स भी भेजना नहीं आता, सीख लो कुछ। आप कुछ पॉइंट्स पर आप लिख लो, कुछ पॉइंट्स लिख लो। अच्छा, इसका मतलब सही बात है, 33% है, इसका मतलब ट्रेनिंग इफेक्टिव है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तभी टीके पड़े। अच्छा, सही में मैनेजर बनना है। अच्छा, मेरा लैपटॉप गया। अच्छा, एक मिनट विशाल सर, संभालो थोड़ा। यस यस यस। सो गाइज, क्या सीखने को मिल रहा है आप सब लोगों को? एक बार फटाफट पहली चीज तो, जितने भी लोग कैमरे के पीछे ना, अपने अपने वीडियोस ओपन कर लो। एंड फटाफट अपनी स्माइल दिखा दो, बिकॉज मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है ना। अच्छा, कितने लोगों को नींद आ रही है? और ये देखो, मैंने कैमरा ओपन करने के लिए बोला, बहुत सारे लोगों ने कैमरा बंद कर लिया। क्या बात है। वो मीम है ना, गजब बेइज्जती है ना। खैर एनीवे, सो क्या क्या चीजें सीखने को मिली, एक बार चैट करके बताओगे? कौन सी चीजें मिल रही हैं मतलब सीखने को? एंड वही चीजें हैं क्लोजिंग में, मतलब एक चीज ध्यान रखनी है, पहली चीज तो परेशान नहीं होना। एंड प्लेन नंबर, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये नंबर्स का गेम है। जितने ज्यादा नंबर्स में प्ले करोगे ना, उतने ज्यादा आपके रिजल्ट आएंगे। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, उनके पास नॉलेज भी नहीं होती, उनको उनके पास बोलने की स्किल भी नहीं होती, लेकिन वो आते ही इस बिजनेस के अंदर नंबर्स में प्ले करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, और वो फिर बहुत जल्दी मैनेजर बन जाते हैं, बहुत जल्दी आगे, बहुत जितने भी लेवल्स होते हैं वो सारे क्वालिफाई कर लेते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो नंबर्स का ही तो गेम है, राइट? तो शुभम सर आ चुके हैं, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। ओके, सो हाँ, पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पॉइंट्स क्या लिखने हैं आपको, ध्यान रखना है। पहला, पैसिव। अच्छा, ओके। पहला, अपने आप, अपने ऊपर, अपने ऊपर बिलीव करो। पहली बात, विश्वास करो भाई, खुद पर विश्वास करो, आप कर सकते हो। आप बहुत बेहतर कर सकते हो। 80% माइंडसेट मैटर करता है। तो अपने ऊपर बिलीव करो, विश्वास करो कि आप बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कभी जिंदगी में आया, मन में आया, बट मैंने कभी, वो अभी भी याद है, विशाल से टेबल पे मेरे को बोले होस्टिंग कर दो, मेरे को दिन दहाड़े बोल सकते ना बुखार आ गया और सच में आ गया था। मैं बोला यार ये कैसे हो गया।
ऐसे इस तरीके से मैं मैनेजर बनूं तो गेम चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने खुद पर भरोसा करा यार, आज तक 5 के सामने नहीं बोला। मैंने जरूर एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन 5,000 लोगों के सामने भी बोलूं, है ना। तो अपने आप को मैं काबिल बना रहा हूँ। तो खुद पर भरोसा करो यार। आप दुनिया के सबसे, आप इस पृथ्वी लोक के सबसे यूनिक पर्सन हो, सबसे बेहतर हो, है ना। आपसे बेहतर कोई नहीं। तो खुद पर भरोसा करो और ऊपर वाले पर भरोसा करो। अगर आपको ऊपर वाले पर भरोसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा, और अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है तो भी कुछ नहीं होगा। तो अपने ऊपर भरोसा करो और ऊपर वाले पर भरोसा करो। जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो उससे बेहतरीन होगा। ये मान के चलो माइंड में। वो 100% टू 100%, और जो मैंने सोचा है वो मैंने पाया है, और वो मुझे पता भी नहीं चला कब वो आया है। और वो पक्का आया। ठीक है। और दूसरा, कंपनी के ऊपर बिलीव करो, ट्रस्ट करो, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करो। अगर आपको, कुछ लोगों को इंडस्ट्री के ऊपर ही शक रहता है कि अरे क्या है, अरे क्या है, मैं फिर भी यही चीज बोलता हूँ। इंडस्ट्री के ऊपर कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान एंड खुद पर, खुद की स्टोरी। ठीक है। अपलाइन पे ट्रस्ट, सिस्टम पे ट्रस्ट, ये बेसिक्स हैं। मार्केटिंग प्लान में अभी मैं पूछ लूं फिर गेम ओवर हो जाएगा। मार्केटिंग प्लान में अभी मेरे को कुछ टाइम पहले, है ना, मेरे को कॉल आया, फाइनली वो पूछ रहे हैं, है ना, ऐसे करके कि अब उन्होंने अपनी गलती को सुधारा। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पूछा कि भाई एएस को कितना आता है, मतलब कई महीने हो गए तो भी वो चीजें नहीं हुई, बट अच्छी चीजें उन्होंने सुधारा, है ना। तो आपको पैसा जब तक नहीं समझ आएगा, अभी भी वो दिन याद है, ये छत के है ना, जहाँ बैठा हूँ उसके छत के ऊपर। सर, हमें बहुत परेशान था, मेरे को रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। मैंने सर से पूछा, सर ऐसे ऐसी बात है, आप बताओ क्या करूं। तो उन्होंने मेरे से मार्केटिंग प्लान के कुछ सवाल पूछ ले। ऐसे सोच रहा भाई ये कैसे हो गया, है ना। बोले, तुम्हें तुम्हें यही नहीं पता कि मार्केटिंग प्लान पैसा कैसे देता है, कितना देता है, तुम्हें कहाँ से कुछ पता चल भाई, तुम्हें कौन सा मोटिवेशन आएगा, कहाँ से। सामने वाला पूछ लिया तो क्या होगा। तो यार सही बात है, सामने वाला पूछा था, मैं बोलूँ बता नहीं पाया। तो मार्केटिंग प्लान अगर आपको क्लियर नहीं होगा ना, कुछ नहीं। भाई थोड़ा बहुत प्रोडक्ट लूज भी रहा, ऑनलाइन का जमाना है, वीडियो चिपका देना काम हो जाएगा। बट मार्केटिंग प्लान नहीं आया ना तो कुछ नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी चीज अभी आपने, मैंने बोल दिया, मार्केट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट पर काम नहीं, भाई जरूरी है, वही तो मेन है, वही तो मेन है। और कंपनी की प्रोफाइल, सामने वाले ने पूछ लिया कंपनी का टर्नओवर क्या है, हम बोले हाँ हाँ हाँ, भाई ये बात। मैंने पूछा सामने वाले, वो बोला कि ऐसे है। सामने वाले ने बोला, एक गर्ल्स थी, मेरे को एफलेट ऐसे कोई कंपनी थी, है ना, ऐसे करके नाम नहीं बताऊंगा, वो वाली थी, है ना, वो ऐसे करके बोला एज कितनी है, बोला 17 साल है, या बोला 16 साल है ना। तो मैंने पूछा 16 साल नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, 16 साल के बंदे तो काम ही नहीं कर सकते अगर आपकी नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है तो। कर सकते हैं, बोले कंपनी, आप तुमने पढ़ा है नेटवर्क मार्केटिंग की पॉलिसी, बोले नहीं पता, वो क्या होती है ना। कंपनी के वो क्या होती है तो पता, वो क्या होता है, कुछ होगा भी तो नहीं ना। आपको बार बार यही चीजें, कमियां हर जगह पर वही हो रही हैं। प्रोफाइल फॉलोअप है, क्लोजिंग मार्केटिंग प्लान है, इससे आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस पर काम कर लो। और सिस्टम, पांचों चैनल्स को चलाना सीख लो। वो प्रूवन बेहतर सिस्टम है जिससे आपको मैनेजर वो बना सकता है, मैनेजर नहीं, आपको डायमंड भी बना सकता है। ठीक है। और अपलाइन के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर दो, जैसे मैंने फिर भी बताया। उनकी बात मानना स्टार्ट कर दो। जो एक्टिव हो, जो सोए हुए हो, उनको छोड़ दो, उनके ऊपर चले जाओ। ठीक है। तो आपको अपलाइन की बात मानना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। तो अपनी अपलाइन की बात मानना स्टार्ट कर दो। उन अपने उनकी बातों को समझना, अपने जो वो बोलते हैं उनको फॉलो करना, उन पर काम करना बहुत जरूरी है। जो सर ने बोला उसे मैंने इम्प्लीमेंट करा, जिसकी वजह से मेरी ग्रोथ हुई। ठीक है। और दूसरा, वाई क्लियर कर लो, जितनी जल्दी हो सके अपने वाई को क्लियर कर लो। अभी कुछ लोग 70% ऐसे भी लोग हैं जिनके वाई क्लियर नहीं, हम कर क्यों रहे, तो लगे पड़े, क्यों लगे पड़े, अरे लगे पड़े नहीं रहना है भाई। वाई तो क्लियर कर लो, क्यों आए हो, क्या चाहिए, क्या अचीव करना है। वो पता ही नहीं होगा, यहाँ लगा ही नहीं होगा तो कहाँ से होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे मेरे वॉलपेपर पे मेरे डेली टारगेट, मंथली टारगेट, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, है ना, यहाँ पर
मेरे मैंने वॉलपेपर मुझे बहुत चेंज करने में, वॉलपेपर लगाने में बहुत अच्छा लगता था। बट पता नहीं कितने ऐसे चेंज होते रहते हैं, इस पे लिखते रहते हैं, लगाते रहते हैं, फिर मुझे ये करना है, मुझे ये करना है ना। मुझे भी शौक है, नहीं लगाता। फाइनली मैंने टारगेट लगा रखा है। देखता तो हूँ कि भाई मुझे ये चीज करना है, तभी तो याद होगा। हम भूल जाते हैं, यहाँ तक कि मैंने एक दिन तो बाथरूम में भी चिपका दिया। तो रिलेटिव आए, भाई ये क्या है? बोले यार ये भी बहुत दिक्कत की चीज है, तो निकाल दिया। ऐसे करके ठीक है। जहाँ मैं बैठता हूँ तो अल्टीमेटली मुझे याद होना चाहिए कि मुझे क्या, और मैंने 3 बार रिपीट भी करता हूँ ऐसे करके। तो आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये मजाक भले लग रहा होगा, बट ये सच है आपके बिजनेस को, आपको आपके रिजल्ट्स को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, किसका किसका वाई क्लियर है? किसका किसका वाई क्लियर है? अच्छा, सही में क्लियर है, सच में क्लियर, कुछ भी नहीं बता देना। बताओ करिश्मा, क्या है आपका मन? हाँ, कर दिया आंटी। अभी हुआ। हाँ, यस यस, आप बताओ क्या वाई है इस बिजनेस में आने का? सर मेरे को अपनी फैमिली को प्रूव करके दिखाना है। एंड ओके, क्या प्रूव करना चाहते हो? मैं स्टोरी टेलिंग बताऊं। एटलीस्ट मेरी फैमिली मेरे को मतलब कभी मतलब वही एजुकेशन के लिए भी हमेशा रोकना टोकना या बोलना कि तेरी बस की कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा। तो मेरे को प्रूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली को। एंड फैमिली को नहीं, अपने आप को प्रूव करना हो। हाँ, फैमिली अपने आप को प्रूव करके दिखाना है। पूरा चला। अचीव क्या करना चाहते हो इस बिजनेस से? एक्चुअल में एम क्या है आपको अचीव करने का? आप इस बिजनेस में क्यों आए हो? सर मेरे को अपनी फैमिली की सारी नीड फुलफिल करनी है, अपनी और अपनी फैमिली की सारी क्या होगी? सारी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद का घर। एटलीस्ट हम काफी टाइम से अपने घर पे नहीं रहते थे, एटलीस्ट अभी भी नहीं है बोल सकते हैं। तो सब कुछ अपना चाहिए और वो मुझे यहाँ से मिल सकता है। अपना घर कितने का घर चाहिए और कब तक चाहिए? सर 3 ईयर के अंदर एंड 1 करोड़ का। 3 ईयर के अंदर 1 करोड़ का आपको घर चाहिए? 3 इयर्स, 25 चल रहे हैं, 26, 27, 28, 28 को चाहिए है ना आपको? 1 करोड़ का घर चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो 1 करोड़ का अगर आपको घर चाहिए, तो Yes. आपको आपको डेली डेली नहीं बोलूंगा, उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पर मंथ की एवरेज कितनी होनी चाहिए? सर 5 लाख अबव होना चाहिए पर फाइव मंथ की। लाख अब होना चाहिए। हाँ, ठीक है, पर मंथ। पर मंथ होनी चाहिए। तो आज की इनकम पर मंथली कितनी होनी चाहिए? आज की सर अभी तो गेम ओवर है। बताओ आज। 5 के मतलब अभी हो रहा है जो वो बता रही हूँ, होना चाहिए अभी तो। भाई 50 तो होना चाहिए, 50 के। कितना? 50,000 50,000। अभी होना चाहिए। ठीक है, 50,000 एक महीने में कमाने के लिए डेली का शेड्यूल कैसा हो, काम कैसा हो? सर 25 कॉल डेली के होने चाहिए एंड 3 बिलिंग या 3 क्लोजिंग डेली के होने चाहिए। टारगेट लेके चलना चाहिए। 50,000 कमाने के लिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे कितना एएस बनाना पड़ेगा? हाँ सर। अपने एज के टीम के साथ, या आप कितने एएस बनाने पड़ेंगे तो आप महीने के 50,000 कमाओ? सर 5 फ्रंट पे लाइन होनी चाहिए, 5 एएस होनी चाहिए फ्रंट पे। एंड अपना मंथली डेली क्वालिफिकेशन कंप्लीट 1+2, मतलब 4 सीसी डेली की कंप्लीट करनी चाहिए 5 लाइन ओपन होने के बाद। तो 5 लाइन होनी चाहिए है ना? तो आपने बताया कि 5 लाइन होनी चाहिए, और डेली कितनी लीड्स? 25 लीड्स होनी चाहिए है ना? हाँ, ओके, लीड्स। ठीक है। तो मंथली कितनी क्लोजिंग करोगे कि आपके कितनी बिलिंग में कितने एएस बन जाएंगे?
सर मैथ थोड़ी वीक है मेरी। इतना कैलकुलेट मैथ नहीं नहीं कर पाऊँ। लगाना है, वो रेशो निकालना है। मैं बता सकता हूँ अपना रेशो। रेशो होता है ना, रेशो कि बता। मंथ में कितना क्लोजिंग होएगा या मंथ में होना कितनी चाहिए। क्लोजिंग होनी चाहिए और कितनी क्लोजिंग पे कितने ये सब बना पाओ। सर डेली के 3 हो रहे तो कैलकुलेट ही करना पड़ता गेम ओवर। वाई क्लियर नहीं? है। फाइनल? नहीं सर, कैलकुलेशन में थोड़ा मैं वीक हूँ, बता मैं दूं? थोड़ा नहीं हो रहा। मैं बता दूं अपना? मैं बता सकता हूँ अपना। मतलब हर चीज बता सकता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, लास्ट तक। एक एक डे का। आपने 3 साल का बताया, मैंने 3 साल को एक दिन दिन में लाके खड़ा किया। जब एक दिन ही क्लियर नहीं होगा तो 3 साल थोड़ी क्लियर होने वाला है। अब धीरे धीरे हैंड डाउन हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। कुछ कुछ के तो हो गए भाई। विशाल सर, गेम ओवर। कुछ के हो गए और कुछ अभी। अभी डर डर के खड़ा खड़ा किया, अभी बोल दिया, अब नीचे भी नहीं आ सकते। चलिए हैंड डाउन कर लीजिए। नहीं, बाकी फाइनली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बातें ना करोड़ों की हो रही है। हाँ, यस। करोड़ों की। अभी मैं और पूछ। ये सराउंड जो है ना वो एक्चुअल में मेन मैटर करता है। मैटर ये नहीं है कि देखो, हमें रियलिटी पता चल रही है कि यार उन चीजों को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस। है ना। बिल्कुल। यस सर। तो इसमें कोई ना बेइज्जती वाला सीन नहीं है, इसमें ये है कि हमारी रियलिटी हमारे सामने आ रही है कि भाई कमी कहाँ है और उस कमी को पूरा करना है ना। तो कैलकुलेशन तो यार आप एक चीज देखो, आप कह रहे हो कि 1 करोड़ का घर चाहिए, कैलकुलेशन में अभी घबरा गए, तो जब 1 करोड़ अकाउंट में होगा तब क्या होगा। गेम ओवर हो जाएगा। वही सर, नहीं पर हमारे सर तब तो तो हमको बोलो कि सिखाते हैं ना कि तब तो बोलो कि बड़ा चलो सोचना गोल्डी की चाहिए। चैन आएगी, बंदूक आएगी, सबको मार देंगे भाई, है ना, गोली से। सबकी कहानी सर ऐसे ही है, आप समझ रहे हो? जब आप सुध कर आप याद करो, जब निखिल सर थे, है ना, फाइनली हमसे उन्होंने पूछा था कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करोगे, तो हमें वहां पर हमारा गेम ओवर हो गया था, है ना। तो हमें समझ आया यार, ये बहुत मतलब हमें पता ही नहीं है। आप खुद सोचो, अगर आज आपका दिन बेहतर नहीं है, अगर आपका 1 घंटा बेहतर नहीं है, आपका फ्रंट मतलब जो आज आपको, जो आपको करने से आपका 1 लाख 1 करोड़ रुपए आपको या 5 लाख आएंगे, अगर आपका दिन ही बेहतर नहीं है, पता ही नहीं है, है ना, कि कितना क्या करने से क्या चीजें आएंगी, तो कुछ होगा ही तो नहीं। ये तो सबसे बड़ी ये तो ख्वाब देख रहे हैं अल्टीमेटली। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़, हाँ सही बात बोला विशाल सर ने। ये कोई बेइज्जती नहीं है, ये सबके लिए सीख है कि एक्चुअल में हम किस कैलकुलेशन में जी रहे हैं। अभी एक जॉब वाले पर्सन से पूछ लो या किसी और से पूछ लो, गोल क्या है सर पता ही नहीं। बहुत सारे लोगों से बात किया, बोला एमबीए क्यों क्यों कर रहे हो, पता नहीं सर का क्या करना है, कहाँ जाना है ना। तो वही मतलब समझ आ गया यार, लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना है, कहाँ जाना है। अभी मैं यस सर, ये रियलिटी एक्चुअल में, क्योंकि देखो मेरे फादर साहब भले ही देखो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन जब मैं भी उनके सामने ना ये चीजें करता हूँ, तो वो पता है मेरे को एक चीज, एक वर्ड, छोटा सा वर्ड है जिनको मैं इस कान से निकाल इसमें डालता हूँ, यहाँ से निकाल देता हूँ। वो एक वर्ड बोलते हैं जब भी मैं कोई अच्छी अच्छी बातें करता हूँ ड्रीम्स वगैरह की उनके सामने, तो वो पता है क्या बोलते हैं कि अभी मत सोच। मैं कहा फिर कब सोचूं। एमबीए करने के बाद। यस, तो वो बोलते हैं कि अभी मत सोच, ठीक है तूने प्लानिंग कर ली है ना, काम कर, मतलब सोच मत। मैं कहा यार, सोचूंगा ही नहीं तो प्लानिंग कैसे होगी। यही तो सबसे बड़ी चीज तो यही मिडिल क्लास फैमिली के अंदर सबसे बड़ा जो, जहाँ पे टांगे खींच, देखो मेरे फादर साहब ने ठीक है फॉरएवर ज्वाइन नहीं करवाई। अगर उनका माइंडसेट इतना ही होता तो वो मेरे मतलब बगल में ही बैठे होते, अपना सारी चीजें करके, क्वालिफिकेशन करके, वो तो ठीक है। फॉरएवर सडनली या एक्सीडेंटली सबको मिलती है, मेरे को भी मिली, लेकिन मैंने समझा, मैंने काम करा। और वही चीजें देखो, जो इंसान आपके मुंह पे आपकी असलियत बता रहा है ना, भगवान जैसा है वो इंसान। और ये चीजें देखो, मैं पहले क्या होता था देखो, बहुत सारी चीजें बुरी भी लगती थी कि यार बेइज्जती फील होती थी, लेकिन वो चीजें बाद में हुई। क्योंकि दवाई देखो, दवाई, खांसी की दवाई हमेशा कड़वी होती है, लेकिन वो काम भी तो करती है ना। तो मैं एक दिन, मतलब मैं अपना वाक्य बताता हूँ, मैं दिल्ली ही रहता था उस टाइम पे, तो मैं पार्क में काम कर रहा था, निखिल सर मेरे पास बैठ, मतलब है। आपने बताया सर, बहुत बहुत सही था, और ये बात भी सही है कि हमें अगर 1 करोड़ कमाना है या 2 करोड़ कमाना है या आगे जाना है,
तो आपका प्रेजेंट का कैलकुलेशन आपके हाथ में होना चाहिए। जब तक आपको प्रेजेंट का, आज डे का कैलकुलेशन आपको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, कितनी करनी है, आगे कुछ नहीं होने वाला। तो आपको इस चीज को जितनी जल्दी मान लेना, समझ लेना, आपके लिए बेहतर है। अभी मैं किसी से भी पूछ लूं कितना कमाने आए हो, मैं आपको कसम से बता रहा हूँ कोई 1 लाख से नीचे बोलेगा भी नहीं। 1,50,000 से नीचे कोई नहीं बोलने वाला। बट पूछ लूंगा कैसे आएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उस दिक्कत जो आ रही है वो मंथली प्लानिंग में सॉल्व हो चुकी है, उस पर आप काम करना स्टार्ट करो। कमियां बहुत हैं, लेकिन कमियां जिंदगी भर रहेंगी। कमियां उतनी भी नहीं है, है ना, जितना हम मानते हैं, बट कमियां उतनी है जितना हमारे रिजल्ट नहीं आ रही, तो उस कमियों को फुलफिल करो। सो हम आगे चलते हैं। आगे के पॉइंट्स में आपको क्या करना है, वाई क्लियर करना है। टारगेट गोल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी फिर से लिख लो, पता नहीं कितने महीने से बता रहे हैं कि आपको इसे लिखना पड़ेगा। टारगेट गोल्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने बोला 30 कॉल करनी है, तो 30 कॉल्स में अगर मैंने कॉल करा, 10 बिलिंग आराम से करा, ओ सॉरी, 10 महीने में 30 क्लोजिंग करी, 10 बिलिंग हो जाएगी, आराम से हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा कोर्स, मेरी मेरी कोशिश होगी 30 कॉल। मेरी कोशिश ये नहीं होगी 10 बिलिंग, 10 बिलिंग गलत है। 30 कॉल्स, 30 कॉल्स में ही 10 बिलिंग निकलेगी। लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं 2 क्लोजिंग करूंगा, 2 बिलिंग हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये रेशो बनाना पड़ेगा। फिर 10 कॉलिंग में, 10 बिलिंग में आपके 5 एएस बन जाएगी, यानी कितना, आराम से 40,000 रुपए का चेक, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। और एक एएस के लिए आपको एक एक घंटे का शेड्यूल बनाना पड़ेगा, एक एक मिनट का शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तब वो करोड़ों का सपना, आप देखो, जॉब जो करते हैं उनका कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। ठीक है, बट यहाँ आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई होप नींद उठ गई होगी इसके बाद से। चलो, सो लगातार काम करना है, आपको लगातार काम करना है, गलती सुधारनी है, एनालाइज करना है। लगातार काम करना है, गलतियां सुधारनी है और एनालाइज करना है। अगर आप लगातार काम नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और लगातार काम करोगे, गलतियों को अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, तो भी आप फंस जाओगे। और एनालाइज नहीं करोगे तो गलतियां पकड़ नहीं पाओगे, और आपके अपलाइन भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आप काम ही नहीं करोगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स पर, काम करने पर, तब चीजें बदलेंगी। एंड नंबर्स में आपको प्ले करना पड़ेगा, ये आपने देख लिया। एंड पॉजिटिव सोच, अगर आपकी पॉजिटिव सोच नहीं है, नेगेटिव सोच है, तो कुछ नहीं होगा। आपको बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, 80% माइंडसेट पर काम करना पड़ेगा। इनिशियल लेवल पे बहुत रोना, बहुत चीजें आती हैं, बट यहाँ से आपको मजबूत बनना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से मजबूत बन गए तो आप पक्का आगे जाओगे। यहाँ से टूट गए, यहाँ से कमजोर हो, तो फाइनली गेम ओवर हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, और आपको क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस। पेशेंस का लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप पक्का लॉन्ग टर्म जरूर जाओगे। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर आप कहीं नहीं जा पहुंच पाओगे, क्योंकि पेशेंस एक ऐसी चीज होती है, पेशेंस का बांध अगर आप बना के चलाओगे, है ना, तो पक्का वो अचीव करोगे ही करोगे। और लगातार लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस वर्क आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और नेवर गिव अप, आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं है गिव अप करने का। जब तक सफल ना हो जाओगे, नहीं हो जाते, तब तक नींद चैन सब कुछ तोड़ दो, सब कुछ कंफर्ट जोन को वो धक्का मार दो। मेरे को भी इतना ब्यूटीफुल सा घर है, सोफा है, सब कुछ अवेलेबल है, बहुत जबरदस्त अल्टीमेट जगह है ये, है ना, ये देखो, है ना, बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है ये देखो। यहाँ से आराम से इतना सोफा, है ना, है कि यहाँ से इतना तो आराम से अंदर चला जाता है, मस्त नींद आ जाती है। बट मैं, मेरे को यहाँ नींद बहुत ज्यादा आती है ना, तो फाइनली मैं पार्क में चला जाता हूँ। सो लो, कितना सो लोगे, मच्छर भी काटेंगे, है ना, वहां कीचड़ भी है, वहां सोओगे, वहां पत्थर लगे हुए हैं, यहाँ व्हाइट कलर के ऐसे पत्थर होते हैं, उस पे चलने, है ना, नींद ही नहीं आएगी। ले लो, कितना ही सो लोगे। तो बॉडी को पेन देना स्टार्ट कर दो, इसको इतनी तकलीफ दो, इसको टेंशन हो जाए कि यार अगर मैंने गलती से कंफर्ट जोन में गया तो फिर वो कचड़े में लेके जाएगा। तो इस तरीके से अपने आप को इतना ज्यादा, इतना पेन दे दो उस पे कि ये कंफर्ट जोन को खुद न त्याग दे, जिसे बोलते हैं, इतनी तकलीफ दे दो, है ना। फाइनली ऐसा हो जाए, इतना मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतना काम करो कि फाइनली ये लास्ट दम तक दम तोड़ दे। अगर बोला 1% हुआ तो जान चली जाएगी। उस लेवल का आपका माइंडसेट होना चाहिए, उस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, लाख रुपए जॉब में कमाना बहुत आसान है क्या?
नहीं है भाई, बहुत मुश्किल है ना। तो मुश्किल यहाँ नहीं है, बहुत आसान है, बट 50 सालों की मेहनत 5 सालों में जब करनी पड़ती है ना, तो यहाँ से स्किन निकल जाती है, यहाँ से ये आंखें ब्लैक होके अंदर चली जाती हैं, हाथ पांव बहुत फूल जाते हैं, ऐसे तरीके से खाने का होता है ना, वो सब कुछ टेंशन में आ जाता है। बट एक समय ऐसा आएगा, सब बेहतर हो जाएगा। तो बेहतर दिन के लिए, बेहतर जिंदगी को जीने के लिए, वो बेहतर जो वो लाइफ नहीं जीना चाहते वो लाइफ आपको जीनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है, इतनी चमक दमक देख के आपको क्या लगता है कि सब है ना कोट पैंट पहन के घर में भी सर कॉलिंग करते हैं? अरे नहीं भाई, पार्क में चला जाता हूँ, कभी अपने ऑफिस चला जाता हूँ, कभी घर में चला जाता हूँ, जहां मुझे स्टेबल पड़ते हैं वहां मैं काम करता हूँ। आप जंगल में भाग जाओ, आप छत पे भाग जाओ, आप कमरे में पैक हो जाओ, आप जहां भी हो पाए वहां पर चले जाओ, जहां गैया बांधते वहां पर चले जाओ कॉल करने के लिए। जो बन पाए वो आप काम करो, है ना। तो जहां बेहतर हो सके वहां चलो, जहां अनकंफर्टेबल आप रहो, बिस्तर या बेड या जो भी है ना, ये सब सोफे वोफे पे बैठकर कुछ काम नहीं होने वाला। अरे ऊपर वाला भी तो देखता है भाई कितना चैलेंजेस को फेस कर रहा है। ठीक है, चलो। और मैंने आपको बताया, जब तक सफलता नहीं मिल जाती आपको बिल्कुल भी, जो अभी देखो एक एक लोग ऐसे गायब हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं लास्ट में नंबर्स में। अभी आपको आपने मैंने आपको बताया ना, अभी नंबर्स में रेशियो समझ आ जाएगा कि सफल कौन बनने वाला है, रिजल्ट्स किसको आएंगे। एक एक लोग गायब हो रहे हैं, फट से गए, फट से गए, फट। ये ना हर जगह रेशियो चलेगा, हर जगह चलेगा। अभी लास्ट नंबर प्ले में जब ये ट्रेनिंग्स क्लोज होगी ना, जो बचेंगे ना, और उसके लास्ट में भी कुछ लोग गायब हो जाएंगे, तो जो फाइनल बचेंगे वो असली प्लेयर कहलाएंगे कि हाँ वो कुछ करना चाहते हैं। अभी अभी कैमरे भी धीरे धीरे ऑफ होंगे, फिर उसके बाद ना बोलेंगे ना जाएंगे ना रहेंगे, हम बिस्तर पर रहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, चलो तो इनका कुछ नहीं कर सकते। हमने तो कुछ सोचा था क्लोजिंग पे भी, बट हम वो चीजें, हाँ थोड़ा सा पॉइंट्स में कवर कर देता हूँ कि मेरे को ज्यादातर मेरी रिकॉर्डिंग में आपने स्क्रिप्टेड सुना होगा। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि मेरी हर क्लोजिंग, हर फॉलोअप स्क्रिप्टेड नहीं होती है। वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए स्क्रिप्टेड कर देता हूँ कि आपको तक दिक्कत ना आए। एक्चुअल में सामने वाले को समझकर, उनके तरीके, उनको चीजों को समझाकर सामने वाले को हम क्लोज कर पाते हैं, उनको सही ढंग से। दो तीन टाइप की क्लोजिंग होती है, दो तीन टाइप के फॉलोअप्स होते हैं, ठीक है। उसको आपको स्क्रिप्टेड पहले आप करोगे, फिर सामने वाले को समझ कर आप क्लोज कर पाओगे। तो पहले आपको स्क्रिप्टेड से ही तैयारी करनी पड़ेगी, जो भी नए लोग हैं, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्टेड में बिलिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखना ज्यादा। जब आप सामने वाले को समझ कर, अच्छे से जानकर आप सामने वाले को क्लोज करोगे, तब कुछ हो पाएगा, उससे पहले नहीं। तो मैं स्क्रिप्टेड पहले सीखा, फिर नई नई ट्रेनिंग्स ली, फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट करता गया और धीरे धीरे इंप्रूव करता गया। मेरी इनविटेशन, मेरी क्लोजिंग हर दिन चेंज होती है, बट मैं क्लोजिंग करता हूँ सामने वाले की, हाँ ठीक है स्क्रिप्टेड है, बट अभी बहुत डिफरेंस है, अभी मैंने बहुत चेंजेस कर दिए क्योंकि समय चेंज हो चुका है। चलिए, सो आपने बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने अभी कवर किया है ना। तो बेसिक्स, आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होने चाहिए जो बिजनेस में। अब आप मेन मेन अब पॉइंट्स पर हम आ चुके हैं, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, ठीक है। तो बेसिक्स आप लिख सकते हो, बेसिक्स प्रिंसिपल आपको अपने बिजनेस के पता होने चाहिए, सिस्टम के पता होने चाहिए। अगर आप उस बेसिक पर काम करोगे, तब आप अपने रिजल्ट्स को ला सकते हो, अपने आप को प्रॉस्पेक्ट को क्लोज कर पाओगे। और डिजर्विंग बनना पड़ेगा, आप आपको डिजर्विंग बनना पड़ेगा कि मैं डिजर्व करता हूँ, कि हाँ मुझे मुझे इतनी इनकम चाहिए, मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे ये लेवल चाहिए, मैं डिजर्विंग। क्या आप डिजर्विंग हो? क्या आप डिजर्व करते हो सुपरवाइजर लेवल? क्या आपके आपके पास सुपरवाइजर की क्वालिटी अभी है? सुपरवाइजर बनने की क्वालिटी है? क्या आप डिजर्व करते हो सुपरवाइजर बनना? जवाब दीजिए, कौन देगा जवाब? रेणुका, खुल के हो। अभी तो सर बेसिक्स पर काम करना है। डिजर्व करते हो आप सुपरवाइजर बनना? नहीं। और मैं अभी डिजर्व करता हूँ असिस्टेंट मैनेजर बनना। मैं अभी मैनेजर के लिए अभी थोड़ी सी और तैयारियों बाकी, थोड़ी कमी है, थोड़ी नहीं काफी कमी है, बट असिस्टेंट मैनेजर के लिए मैं डिजर्व करता हूँ, है ना। तो पहले डिजर्व, पहले उसको उसको पाने के लिए वो दिखना भी तो चाहिए कि भाई हाँ वो चीजें मिलेंगी, है ना। और क्या है,
कॉम्पिटिटर, यहाँ तो वैसे कोई कॉम्पिटिटर होता नहीं, तो मैंने आपको फिर से भी बताया कि अगर आप किसी को बीट करना चाहते हो तो उससे डबल मेहनत करना स्टार्ट कर दो, फाइनली आप उसको बीट कर जाओगे। और विनर्स विनर्स माइंडसेट रखो। अगर आप विनर्स माइंडसेट रखोगे, है ना, विनर्स माइंडसेट जो होते हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं। यस, विनर्स माइंडसेट जो होते हैं वो बहुत फोकस्ड होते हैं अपने बिजनेस को लेकर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विनर्स माइंडसेट रखना है। मैं अचीव करूंगी ही करूंगी, मैं अचीव करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, मुझे पाना ही है, चाहिए ही चाहिए। कामयाबी के लिए बहुत क्या क्या चुकाना पड़ता है, कामयाबी के लिए बहुत, कामयाबी जो होती है ना वो रेंट पर होती है, उसको रोज खरीदना पड़ता है, रोज उसे खरीदना पड़ता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट कंपनी में जो स्टेज होता है ना, स्टेज, वो हमेशा खाली रहता है, मतलब वो परमानेंट वहां कोई नहीं रहता, तो वो खाली, उसको अचीव करना पड़ता है। ठीक है, तो कामयाबी हमेशा सरकारी में प्राइवेट होती है, आप हमेशा खरीद सकते हो। ठीक है, और बेहतर लाइफ के लिए आज कुछ बेहतर करना पड़ेगा। आप बेहतर लाइफ जीना चाहते हो ज्योति मैम? आगे फोकस और कहीं है, वो मुझे दिख गया, फोकस और कहीं। यस। वो इसी वजह से मैंने पूछा था, है ना। सो क्या है, बेहतर लाइफ जीने के लिए कुछ बेहतर करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, खोना नहीं, बोले कुछ करना पड़ता है, तब तो कुछ पाओगे, तभी तो करोगे कुछ। कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको जिस चीज को आपको पाना है पहले उस पर काम करना पड़ेगा, और भगवान आपको थोड़ा दे के चेक करेंगे, ये ध्यान रखना। भगवान आपको देने से पहले बहुत ज्यादा चेक करेंगे, और वो पहले थोड़ा देंगे, फिर आपको चेक करेंगे कि क्या काबिल हो, क्या काबिलियत रखते हो। अगर आप काबिलियत नहीं रखते हो तो भगवान फाइनली आपसे छीन लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आपको मिलेगा, तो ये समझ लेना, थोड़ा आपको मिला है तो भगवान आपको चेक कर रहा है कि एक्चुअल में क्या काबिलियत अभी भी है या नहीं है। तो आपको पहले काबिल बनना पड़ेगा, पहले आपको उस चीज के लिए काबिल बनना पड़ेगा, तब वो चीज आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो आपको जिस चीज पर अगर आप फोकस करोगे वो चीज हमेशा बड़ी हो जाएगी। चाहे आप उसे प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, सोल्यूशन पर फोकस करोगे तो सोल्यूशन आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो आपको प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना, सोल्यूशन पर फोकस करना है, तभी आपको कुछ बेहतर पा सकते हो इस बिजनेस में। मैंने बहुत ज्यादा परेशान तब मैं हुआ जब प्रॉब्लम पर मैंने फोकस करा, और वाकई में ये सही बात है कि मैंने प्रॉब्लम पर जब भी फोकस किया है वो चीजें और ही बढ़ी है, और जब भी सोल्यूशन पर फोकस किया है अल्टीमेट सोल्यूशन मिला है। तो आपको पहली बात प्रॉब्लम पे नहीं सोल्यूशन पर फोकस करना पड़ेगा। और फोकस के लिए आपको बुक रीड करना बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है, आप बुक रीड कर सकते हो, और बेहतर आप वीडियोस भी देख सकते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग नंबर्स गेम है, अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको नंबर में प्ले करना पड़ेगा, और लॉटरी माइंडसेट वाले इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। लॉटरी माइंडसेट अगर आपके पास है, पैसा कमाऊंगा पैसे कमाऊंगा, तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अभी भी माइंडसेट आप अपना बदल दो, चेंज कर दो। पैसे पैसे पर फोकस मत करो, लोगों की मदद करने में, डेवलप करने में फोकस करोगे तो पैसा तो इतना बाई डिफॉल्ट आएगा आप संभाल नहीं पाओगे। तो खुद को डेवलप करो, आप अपनी टीम को डेवलप करो, लोगों की मदद करो, उनके ड्रीम्स को पूरा करने में आपके ड्रीम्स खुद पे खुद यहाँ से पूरे हो जाएंगे। ये आप मान के चलो। और मैंने फिर भी आपको बताता हूँ, 80% माइंडसेट पर काम करो, 20% ट्रेनिंग पर काम करोगे, तो ये माइंडसेट आपकी ट्रेनिंग को 80% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो माइंडसेट पर डेली आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और उम्मीद कभी मत छोड़ना। अगर जिस जिस पर्सन के अंदर उम्मीद टूट गई, उम्मीद छोड़ दिया, वो पर्सन वही फिनिश हो जाता है, उसका कुछ नहीं होता। तो कभी ध्यान रखना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में कभी उम्मीद मत छोड़ना, हमेशा एक उम्मीद बना के चलना कि मिलेगा मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने इस चीज को फॉलो किया तो आपको वो एक दिन जरूर आपको वो चीज मिलेगी। हालत सेम जो आपकी हालात है ना, वो हमेशा
परिस्थिति है ना वो हमेशा सेम नहीं होने वाली है। एक दिन वो समय भी जरूर आएगा, वो परिस्थिति वो हालात जरूर चेंज होंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि हालात जो आपके हैं, जो आपकी ये परिस्थिति है, क्या ये परिस्थिति हमेशा ऐसे रहने वाली है? क्या आप जैसे आप हो, क्या आप ऐसे ही रहने वाले हो? अरे हमारी रोज स्किन भी चेंज होती है ना। तो आज परिस्थिति जो है ना, वो परिस्थिति भी एक दिन जरूर चेंज होगी, ये विश्वास करो। ऊपर वाला जितना बड़ा टेस्ट आपका ले रहा है ना, उतना बड़ा रिवार्ड्स आपके लिए बन रहा है। पेशेंस रखना। ज्यादातर लोग जब, आनंद गांधी सर बोलते हैं ना, वो जब जब फाइनली लोग, एक पर्सन जो गिव अप करता है ना, वो जब गिव अप कर रहा होता है या कर देता है ना, उससे पहले वो कामयाबी के एकदम करीब होता है, बहुत 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 आने ही वाला होता है कुछ, वो फाइनल गिव अप कर जाता है, क्योंकि लास्ट टेस्ट होता है। इस बिजनेस में क्या होता है? लास्ट टेस्ट होता है। उस लास्ट टेस्ट में हमारे साथ भी टेस्ट हुआ था, बहुत खतरनाक वाला टेस्ट हुआ था। मैं आपको बता नहीं सकता वो टेस्ट क्या था, है ना। जब मैं, मेरा लेवल्स निकलने वाला था, घर में शादी, वहां हुआ के साथ सीन, ये वो, अरे बहुत खतरनाक, है ना। तो आपके पास, आपके साथ भी वो टेस्ट होगा। जरूरी नहीं है चीजें वो हो जाए, है ना, बट टेस्ट जरूर होगा। उस टेस्ट में 99% लोग गिव अप करने वाले, या 95% लोग गिव अप करने वाले। उस टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, काबिल बन जाओ। अगर आप टेस्ट के लिए काबिल नहीं बने तो फाइनली एक दिन बहुत तकलीफ देगा, फिर आप गेट आउट हो जाओगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल है, ये ऐसा कुछ नहीं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा ऐसे करके, हाँ ये है ऐसा है, ये प्रैक्टिकल है। और जो मैंने फेस करा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत अल्टीमेट टेस्ट होते हैं, बहुत अल्टीमेट टेस्ट होते हैं। आपको, आप समझ भी नहीं पाओगे, ऐसे रूप रूप बदल के टेस्ट भगवान लेते हैं, ठीक है। एक दिन लेकिन जरूर ये ध्यान रखना, माइंड में जरूर डाल के रखना, एक दिन जरूर दुनिया बदलेगी। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक दिन जरूर दुनिया बदलने वाली है। प्लान और एक्शन टीम बनाकर आप काम करोगे। जो आपका प्लान और एक्शन है वो आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपकी जितना, आपको जितनी बड़ी अचीवमेंट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में हासिल करनी है, उतना बड़ा प्लान, उतना बड़ा एक्शन, उतना बढ़िया स्ट्रेटजीज आपके पास होनी चाहिए। जितनी बड़ी टीम, उतना बेहतर स्ट्रेटजीज आपको बनानी पड़ेगी। ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं जो आपको आपके रिजल्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत तरीके से समझ कर लिख लेना, आपको बहुत काम है। आज नहीं तो कल पक्का आपको बहुत काम आने वाले हैं, और ये प्रैक्टिकल है। सो हल हर चीज का निकलता है क्या? जो हल होता है, सोल्यूशन हर चीज का निकलता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना। आप ये मत सोचना कि मेरे को आज ये चीजें नहीं आती हैं तो मैं कभी कर नहीं पाऊंगी या कर नहीं पाऊंगा। वो पक्का वो चीज एक दिन जरूर होगा, बट एक चीज, उम्मीद कभी मत छोड़ो। अगर, है ना, वो थॉमस अल्वा एडिसन जो सर थे, है ना, उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। फाइनली उन्होंने 10,000 बार शायद फेल हुए थे, है ना। और उसके बाद फाइनली उन्होंने एक बल्ब का निर्माण किया। उन्होंने फेल तो नहीं होते बोल सकते, हिडन ट्रायल किया, हिडन ट्रायल किया था, और फाइनली बल्ब बन गई, है ना। और मेरे पास तो बहुत बड़ी बल्ब है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये उन्हीं की देन, नहीं कह सकता। और ये भी बहुत कमाल की है, कभी भी हो तो। चलो ठीक है। सो आगे चलते हैं। जैसे अभी आपने मैंने क्या बताया कि हर जैसे आपने ये भी देखा होगा, जैसे हल सोल्यूशन की मैंने प्रॉब्लम की बात करी, तो आपने एक चीज देखा होगा वहां पर कि जो भगवान हनुमान जी थे ना, उनको जो संजीवनी लाना था ना, भगवान राम ने उनको बोल दिया कि हनुमान जी आपको लाना ही लाना है। तो फाइनली उन्होंने ये नहीं बोला कैसे होगा क्या होगा। तो उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आई, है ना, बट उन्होंने वो गिव अप नहीं किया, उन्होंने मना नहीं किया, वो लगे रहे, करते रहे करते रहे। और फाइनली वो संजीवनी बुटी टाइम से वो चीजें, एक विश्वास था, अपने उपलाइन के ऊपर भरोसा था, भगवान राम के ऊपर भरोसा था, और जो उनको बताया गया था और वो करते चले गए, वो चीजें होती चली गई। तो भगवान के साथ भी टेस्ट हुए हैं, तो आपके साथ भी टेस्ट होंगे, बट भगवान पास हुए हैं तो गारंटेड एक दिन आप पास जरूर होगे। जैसे होता है ना, भगवान राम भी परेशान हो गए थे रावण को मारने के लिए, है ना।
उनको पता नहीं था कहाँ मारना है, बट अल्टीमेट सोल्यूशन मिला। तो एक विभीषण बन के आपके लाइफ में कोई और आएगा और आपको पक्का वो चीजें बताएगा, और आप पक्का इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। बट विभीषण, ऐसा दिक्कत क्या होती है, वो आते हैं बताते हैं, बट हम उनको बेवकूफ समझते हैं, बोलते हैं अरे चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू बात कर रहे हो, है ना। तो ऐसा होता है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कोई आएगा, वो पक्का आपको वो चीज बताएगा, और वो कहीं ना कहीं आपको चीजें मिल चुकी है, ठीक है। और हमेशा तरीका बदलना, प्लेटफॉर्म नहीं बदलना, डिसीजन नहीं बदलना, हमेशा स्ट्रेटजीज और तरीके को बदलना, जिससे आपका रिजल्ट बढ़ सके। ईगो कभी बीच में मत लेके आना। ईगो सबसे खतरनाक चीज है। अहंकार, ईगो, बुरा मानना सबसे घटिया चीज होती है। अगर जिस दिन आप बुरा मान गए, जिस दिन ईगो आ गई, अहंकार आ गया, है ना, उस दिन फाइनली गेम ओवर हो जाएगा, आपको कोई नहीं बचा सकता। सर प्लीज चेक टाइम। अच्छा, टाइम भी देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा इधर उधर चीजें हो गई, मैंने सोचा था कवर कर देंगे, बट थोड़ा सा 10-5 मिनट इधर हुआ, इसकी वजह से थोड़ा रह गया है। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता ही देता हूँ। और और टाइम वगैरह तो कुछ भी नहीं होता, टाइम यहाँ पर लगा होता है। वहाँ अचीवर क्लब में भाई साहब पूरी नाइट ट्रेनिंग्स चलती हैं, तभी तो बड़े बड़े सीसीज आते हैं, बड़े बड़े लेवल्स निकलते हैं। यहाँ तो हमारे ध्यान सबसे ज्यादा, ओ एक चीज बात प्रभु क्या, इच्छा, प्रभु इच्छा चलने दो। हाँ यस, कुछ को सीखने पर फोकस है, अपने लेवल्स को अचीव करने का फोकस, कुछ को टाइम पर फोकस होगा, ये सबसे बड़ी चीज है ना। अदरवाइज नहीं लीजिएगा, बट हाँ फोकस हमारा क्या है, फोकस पे बात कर रहा था। फोकस हमारा क्या है, कुछ को बात तो सही है, कुछ को सुबह ट्रेनिंग्स पे देने जाना है, काफी चीजें हैं, मैं समझता हूँ बात को, है ना, मैं मानता हूँ, बट इसकी वजह से मैं ना 3 बजे ट्रेनिंग नहीं रखता हूँ, अब 9 बजे ट्रेनिंग रखता हूँ। अभी किसी को भूख भी लग रही हो, है ना। थोड़ा सा पॉइंट्स, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप नीचे हो जाता है, पर्सनल ट्रेनिंग्स है, बट हाँ कोशिश हमारी रहेगी, जो आप सीखोगे उससे आपका ही फायदा है, ठीक है। सो कामयाबी के लिए हमेशा पेन सहना पड़ेगा, प्राइस चुकाना पड़ेगा, प्राइस पे करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। एक बेहतर कामयाबी के लिए पेन लेना पड़ेगा, तकलीफ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और उस कामयाबी के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, तब वो चीजें आप हासिल करोगे। या तो आप बेहतर व्यंजन खाना पीना खा लो, या टाइम पर फोकस कर लो, ठीक है, या एंजॉय पर फोकस कर लो, या पड़ोसी का बर्थडे ही मना लो, है ना, या शादी मना लो, तो कुछ प्राइस तो पे करना पड़ेगा। और टीवी सीरियल की तरह अगर जो नाराज हुआ उसका गेम ठीक है। चलो ठीक है, सो सीखना फास्ट, उतनी जल्दी इम्प्लीमेंट भी करना, तो उतनी जल्दी रिजल्ट्स आप पाओगे। अच्छा, इम्प्लीमेंट करोगे? यस करिश्मा, इम्प्लीमेंट करोगे पक्का? किसकी कसम खा रहे हो? रावण की? सर वो तो मर गया। 6 मैम किसकी कसम खा रहे हो, इम्प्लीमेंट करोगे? इम्प्लीमेंट जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे, है ना, और जितना लेट करोगे उतना कुछ नहीं कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अ, और एक चीज का और थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। लोग मेरे को ज्यादातर मैंने ये बहुत पॉइंट को सोच समझ कर लिखा हुआ है। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ, सर इतने महीने हो गए, सर इतने साल हो गए, सर ये हो गया, सर हो गया। मैं बता रहा हूँ, जो एक डिग्री होती है ना, डिग्री ग्रेजुएशन वाली, उस डिग्री को पाने के लिए कम से कम 7-8 साल 10 साल देने पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते? ज्योति मैन, आपने अच्छी पढ़ाई करी होगी, मुझे ऐसा लगता है, मेरे से तो कई गुना ज्यादा बेहतर होगी है ना। अच्छा, आप थोड़ा सा मुझे बताओ, कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने ज्योति में? ये बारे में पूरी पक्की तैयारी कर रहा हूँ सर। बीकॉम ऑनर्स कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, सीएस भी करा था, बट फिर उसमें सेकेंड ईयर तक करके फिर छोड़ दिया था। कितने साल में डिग्री मिली सारी आपको? सर वही हो गया बहुत टाइम, मतलब 5 साल से ज्यादा ही हो गया। मतलब पूरी डिग्री मिला के कितने साल में आपको मिली हुई? लगा लो सर, मतलब 18 साल के बाद वही कॉलेज, स्कूल के उस कॉलेज चले गए, उसके बाद फिर 5 तक छोड़ 3 साल का मैंने कॉलेज करा।
2 साल 3 साल फिर मैंने वो करा, क्या कहते हैं, एमकॉम करा, और उसके साथ साथ फिर मैंने सीएस स्टार्ट कर दिया था, तो 2 साल उसमें लग गए, तो 7-8 साल आराम से गए। उसके बाद फिर जॉब स्टार्ट कर दी, तो 5 साल जॉब कर, अब जाके ये भी मिला है। ओ भाई साहब, सुन लो भाई लोग, सुन लो, देख लो। और सर पैसे भी बहुत लगाए हैं, ऐसा नहीं कि पैसे अरे नहीं वो लगे, पैसे भी पैसे भी मैम ने बहुत लगाए लगे हैं। हैं। मैम ने पैसे भी लगाए हैं, ये भी सुन लो, कितने लगाए हैं मैम अभी तक एजुकेशन में। सर कम, जब मैं सीएस की क्लास लेने जाती थी, एक एक सब्जेक्ट का 25-25 हजार, 20-20 हजार रुपए क्लासेस होती थी, टोटल कितने लगाए होंगे, एक एक गेस महीने कर की ऐसे। सकते हैं? तो ऐसे काउंटिंग नहीं पता, लेकिन पैसे बहुत लगाए हैं, फिर पैसे भी मैम छोड़ दी करके मतलब 10, 15, 20, 25 लाख, 30 लाख तो लग ही गए होंगे। हाँ हाँ, मान लो आराम से। सुन लो भाई लोग, सुन लो, देख लो। 20-25 लाख रुपए लगाया मैम, 50-60 हजार जो भी कमा रही होंगी, 5 साल लाइफ के दिए। और एक डिग्री को पाने के लिए कम से कम 8 से 10 साल उन्होंने वेट किया। क्या किया मैम ने? पेशेंस वेट, रखा, पेशेंस रखा। सर 3 महीने में ए बी डायमंड सी डी मैनेजर को। बनना है। मैम बोलते हैं ना मैम, 3 महीने में डायमंड मैनेजर बनना है, पॉसिबल है? 3 महीने में डायमंड मैनेजर। मेरे को बोल, एक गर्ल से बात हो रही तो उन्होंने बोला 2 महीने में सर, 2 महीने मैंने फॉरएवर को 2 महीने किया, कुछ रिजल्ट्स नहीं आया। मैंने 2 महीने किया। सर मेरी भी अभी बात हुई थी आज किसी से, वो मुझे बोलता है कि मैंने इतना टाइम लगा लिया, मैं सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच गया था, बट फिर इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, इतना टाइम लगाना पड़ रहा था, फिर पैसे लगाने पड़ रहे थे, 1+3 एक्टिव करना पड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या रीजन देके उसने छोड़ दिया। हम्म। तो लोगों का पेशेंस ही तो बहुत होते हैं ना, गड़बड़ हो चुका है। बताओ सर 30। वो ऐसे बोल रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेस चाहिए, एक क्योंकि काम मुझे करो, फॉरएवर से नहीं मिल रही आप थी। उसको बोल देते बाजार से वो लेके आओ, फावड़ा लेके आओ, और वो बैंक के पीछे नींव होती है ना, खोदना स्टार्ट कर दो, और फाइनली तिजोरी गायब कर दो, यही। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। तो इससे क्या सीखने को मिला? ओ सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग में बोला है, मैं एग्जांपल्स में बोला, बस ऐसे कोई करना नहीं है ना, ये बहुत गलत है। ये बहुत अपराध है, तो ये ऐसे कोई करना नहीं है ना, मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये एग्जांपल्स में बोला था। सो ओके, सो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेशेंस, पेशेंस रखना पड़ेगा। 8 साल 10 साल लगते हैं एक डिग्री को पाने में, कई लाखों लगते हैं डिग्री को, है ना, पाने के बाद, कई लाखों लगाने के बाद डिग्री मिलती है। उसके बाद 5 साल की मेहनत होती है, फिर 50 हजार कमाना होता है या 60 हजार आना होता है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, अगर आप टाइम मत देखो मैम, है ना, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर आपको फाइनली 1 लाख पे जाना है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है? पेशेंस, नॉलेज। मैम ने क्या करा? नॉलेज इकट्ठा करा, 8 से 9 साल नॉलेज इकट्ठा करा, और उस नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने 30 लाख रुपए पे भी किया। और ज्यादातर जो उन्होंने पढ़ाई करी होगी, मेरे हिसाब से 50% तो वो काम ही नहीं आई, नहीं आए वो, देखो। अरे मैंने भी मोहनजोदड़ो के बहुत सारे, ये वो हड़प्पा, उनके पूरे बाबर की पूरी कहानी पढ़ी हुई है, उनका बच्चा कैसे हुआ, उनकी सन कैसे, आज तक काम नहीं आया भाई। और कम से कम 50 से 60 सन पढ़े हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप लिखना स्टार्ट कर दो कि डेली ट्रेनिंग कभी मत छोड़ो, डेली ट्रेनिंग्स को अटेंड करो। मैं विशाल सर बैठते थे निखिल सर की ट्रेनिंग में, कभी टाइम का ध्यान ही नहीं दिया कि कब तक ट्रेनिंग जा रही है। हमेशा हमें ना एक चीज था, सीखना है, सीखना है, सीखना है, एनी कॉस्ट सीखना है। और मैम ने 1-2 घंटे पढ़ाई नहीं करी होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ 8 से 10 घंटे मास्टर ने खूब बढ़िया बढ़िया फूल बना के फाइल बनवाए। मतलब सुबह मेरे को आज भी याद है, हमारी 0 to AS ट्रेनिंग चलती थी ना। हाँ एक बार रात को 1:30 बजे हुए थे, हाँ, यस। तो मजा बहुत आ रहा था लेकिन। तो माइंडसेट वही चीज होती है। तो सीखना कभी बंद मत करना। एक छोटा सा प्लांट होता है, एक छोटे से प्लांट में हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है में आप आए हो, एक छोटे से प्लांट हो, तो कभी कोई तोड़ भी देगा, कभी कोई, है ना, कुछ कर देगा, कभी आपके अपलाइन वो आपका ध्यान रखेंगे कि वो कभी कोई, है ना, उसको तोड़े ना, ये से तो मतलब उसको कभी टूटने नहीं देंगे। तो उसको पालना, पोषना, डेवलप करना, और एक दिन बहुत बड़ा बढ़ेगा वो, खुद को भी फल, है ना, खुद भी ग्रो करेगा, अपने प्लांट को भी ग्रो कराएगा। सो अल्टीमेटली एक प्लांट की तरह हो। तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, और अपने आप को जल्दी से जल्दी डेवलप करना, नहीं तो कोई पड़ोसी का वो गैया आएगी और आपको साफ कर जाएगी। मतलब वो मगरमच्छ आते हैं ना बगल में, पड़ोसी चाचा, है ना, वैसे। तो आपको ध्यान रखना, नेवर नेवर गिव अप। फिर लास्ट में आता है नेवर गिव अप। आपको कभी गिव अप नहीं करना है। अगर आप गिव अप कर गए तो फाइनली
कुछ नहीं होने वाला। जितनी बार फेल हो उतना ज्यादा फास्ट आपको एक्शन लेना है। जितनी बारी फेल होते हो उतना फेल फास्ट, फेल फास्ट। लोग एक एक बोलो हमेशा, एक आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोल दिया ना, 2 दिन के लिए फोन ही नहीं करेंगे। अरे सर वही तो बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नहीं भाई, तुरंत बोलता है तुरंत कॉल करो। फेल फास्ट, फेल फास्ट। जो लगातार लगातार कंटिन्यूअस रहता है तो फाइनली वो पास हो जाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? करिश्मा समझ रहे हो, कहाँ देख रहे हो? फेल फास्ट, रेणुका मैम, फेल फास्ट। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है? जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे उतनी ज्यादा बेहतर हो सकते हो। तो क्या करना है आपको? कमिटेड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, क्रिएटिव बनना है। क्या रहना है? कमिटेड रहना है, कमिटमेंट, कंसिस्टेंट रहना है, लगातार काम करना है, क्रिएटिव रहना है, रोबोट की तरह काम नहीं करना है, क्रिएटिव रहना है, क्रिएटिव बनना है। जो सिखा रहे वो बेहतर तरीके से क्रिएटिविटी दिखानी है आपको। और जो भी है करना है तो करना है, नहीं करना है तो फिनिश होने से मर जाओ। क्योंकि ऐसे जिंदगी क्या ही जीना कि दूसरे की ऐसे ऐसे करके है ना करे। तो करना है तो करना है, नहीं तो फिनिश हो जाए, और कोई मतलब है नहीं। मैं तो मानता हूँ। और किसी भाई जिंदगी में अगर घिस घिस के ही रहना है तो जानवर वाली लाइफ नहीं जीनी भाई, कुछ बेहतर लाइफ जीना है। बेहतर नहीं, बेहतरीन लाइफ जीना है। वो सर बोलते थे, ठीक है? तो आपको हमेशा काम को दिल से करो, कि काम जो आपने किया उसको भी गर्व हो कि आपने उसको किया हुआ, ठीक है? सो सफलता तभी आपको मिलेगी। दिन के दो महीने दिन के 2 महीने के दो ये क्या लिखा है? हाँ दिन के 2 लोग, महीने के 2 लोग, एंड साल के भी 2 लोग चाहिए। फाइनली 3 साल में सोरिंग मैनेजर डन। क्या तैयार हो सोरिंग मैनेजर बनने के लिए? सर शांति मिल गई, हाथ भी दुख गए, पेन भी खत्म हो गई, पेपर भी फट गए, और कुछ लोग को नींद आ गई है ना। और फाइनली रेशो निकल आया, 25% मैनेजर बनेंगे, है ना? आप डायमंड मैनेजर बनेंगे। सही। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा, आई होप अच्छा लगा होगा। तो कोई कुछ बताना चाहता है तो 1 मिनट में बता सकता हो, उसमें वीडियो बनाओ। अच्छा लगा हो तो मेंशन कर देगा, नहीं अच्छा लगा हो तो वैसे भी आप नहीं करने वाले, वो तो मुझे पता ही है ना। तो कोई बताना चाहेगा आज की ट्रेनिंग कैसे रही? आई होप मैंने बेस्ट दिया। और इस तैयारी को करने के लिए कम से कम मेरे को 15 दिन की मैंने काम करा, प्रैक्टिस किया, ट्रेनिंग्स लिया, ये वो किया, है ना? तो कैसी रही? कोई बताना चाहता है 1 मिनट के अंदर या 30 सेकेंड्स के अंदर तो बता सकता है। एंड फाइनली इसके बाद क्लोजिंग करेंगे। ठीक है विशाल सर, एंड उसके बाद फाइनल क्लोजिंग। थैंक यू सर। काफी मतलब थोड़ा देखो, माफी पे तो मांग लो, रुक जाओ। क्या कह रहे हो? माफी में तो मांगनी पड़ेगी भाई, है ना? तो हृदय की गहराइयों से, है ना, हम माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमने जो बोला सही बोला। हम आगे इससे भी ज्यादा लेट सेशन लेके आएंगे ना। और लेट करेंगे और कड़वे वचन और कड़वा बोलेंगे, जिससे आप या तो टिकोगे या तो गायब हो जाओगे, जिससे हमारा भी टाइम बच जाएगा। थैंक यू। एंड जितने जिन लोगों की वीडियो बंद है ना, उनके मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। मतलब अभी आ रहा है मैसेज, सेशन एंड हो रहा है ना, इस वजह से बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। क्या बात है। कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ है ना। थैंक यू सो मच आपका विशाल सर। देखो मैं ना एक चीज दिखाना चाहता था एक्चुअली। मैंने जो 1.5 महीने में मैंने सीखा वो ये सीखा कि भाई आपको ये देखो, मैं जहाँ भी बैठता हूँ, जो भी जहाँ भी है ना, ये आप लिखा है ना कंटेंट ऑडियो सोशल मीडिया, है ना, ऐसे करके सोशल मीडिया, ये देखो, है ना? और ये ऑडियो है, पता है इसमें ऐड भी है, कंटेंट भी है। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको पता है? ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और एक दिन नहा धो के 2 बजे रात को बैठूंगा, कपड़े 10-20 लेके, और पूरा दिन रिकॉर्ड, पूरी नाइट रिकॉर्ड करूँ, पूरा सेट कर दूँ, है ना? तो आपको क्या लगता है कि मैं काम नहीं कर रहा? मैं सारा, आज मैंने 40 कॉल भी करा, मैंने यहाँ पर बनाया भी, लिखा भी। ये देखो ऑडियो है, ये ऑडियो नोट है, और मैं से लिख रहा हूँ। और मैं आपको बोल सकता हूँ 99.7% लोग ये काम नहीं करते, है ना? पूरा एलोवेरा जेल की तरह, है ना? ये देखो, ये ये ऐड है, ठीक है? ये देखो मैंने ऐड बनाई है फर्स्ट। अब आप सोचना बंद करिए, सोचने का समय जा चुका। कॉपी कर लोगे, मुझे पता है बहुत चला। वैसे कॉपी क्या करना आप ही के लिए। सो ओवरऑल मैं आपको बता रहा था कि ये तो क्या पता आप ये ऑडियो सुनाओ और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सुबह तक आपको रील मिले।
हाँ, और मैं बोला ओ भाई मेरी मेरी कॉपी हो। और पता है ये पता है ये कहीं कॉपी नहीं मिलेगा, ये क्रिएटिव है। और क्रिएटिव चीजें जो इंस्टाग्राम पर डालोगे ना, लीड्स से लीड्स, पैसे ही पैसे आएंगे, है ना। और ऐसे मैसेज आएंगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना। आप भी क्या याद रखोगे कि सर ने क्या ये चीजें दिखाई, और है ना खुश हो जाओगे आप भी। ऐसे कॉपी तो नहीं करना, है ना। देखो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, ठीक है। वैसे मैं थोड़ा बंद कर